चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आए हैं हम सेल्फ हीलिंग के कोर्स को समझने के लिए, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट है, आपको वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितने दिन का प्रोसेस है, कितना समय देना पड़ेगा, क्या क्या हम उसमें सीखने वाले हैं, वो सारा डिस्कस हम इस क्लास में करने वाले हैं। कईयों को तो मैंने वैसे ही लिंक भेज दिया था, बस अब लास्ट में उनकी इंक्वायरी आई थी तो उनको उनके लिए मैंने बताया थोड़ा सा। कई मेंबर तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंटरनेट का नेटवर्क रहता ही नहीं। ये भी थोड़ी सी समस्या है अपने यहाँ पर। और इंटरनेट का है तो फिर कई बार हमें कनेक्ट नहीं करना आता। आज भी लोग मोबाइल 3G से चला रहे हैं, उनको बेचारे सेटिंग ही नहीं पता कि 4G की सेटिंग कैसे होती है। चलिए सबसे पहले स्टेप पर चलते हैं। हम ओम का उच्चारण करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, अपने आप को पूरी तरह उपस्थित करेंगे। कोशिश करें कि लेट के या ऐसे चलते फिरते आप ना ज्वाइन करें। अगर मजबूरी है तो आप कर लीजिए, लेकिन कोशिश करें थोड़ा सा कनेक्ट होने की। ये जो एक क्लास होगी ये भी थोड़ा सा आपके लिए एक मदद करेगी उस चीज़ को समझने में। सिर्फ सुन के नहीं सीख पाएंगे, थोड़ा अनुभव भी करेंगे, है ना। थोड़ा एनर्जी को, ऑरा को फील करेंगे। आज हम कुछ प्रैक्टिकल अभ्यास भी करेंगे छोटे छोटे। और हो सके अगर कंफर्टेबल लगे तो वीडियो ऑन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम किसी की शक्ल को देखते हैं, हम फेस, मान लो मेरे सामने हैं आप, अ, अनुराधा शर्मा मेरे सामने हैं, तो उनसे मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ। वीडियो ऑफ में मुझे पता नहीं, यहाँ दिख नहीं रहा आपका नाम कोई भी, सिर्फ उनका ही दिख रहा है जो जिनका वीडियो ऑन है। जिनका वीडियो ऑफ है वो तो मेरे लिए आए और ना आए वो सेम ही है ना। चलिए कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और कनेक्शन बनाएंगे अपनी सहायक शक्तियों के साथ, जो भी आपकी मदद करती हैं, आपको गाइड करती हैं, उनके साथ। कर लो, कनेक्ट कर लो, आराम से बैठ जाओ सीधे होके। अब दोनों हथेलियों को थोड़ा रब कर लीजिए। 2-4 लंबे गहरे सांस लीजिए। जब हथेलियों को रब करते हैं तो हम अपनी एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, थोड़ा संवेदनशील बना देते हैं हम अपने हाथों को। अब दोनों हथेलियां ऐसे ऊपर की तरफ रखते हुए रिसेप्टिव मुद्रा में ऐसे ग्रहणशील होते हुए अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिए। घुटनों के ऊपर आराम से रख लीजिए, कंफर्टेबल होके। अपने नीज पर रख लो। आप टेबल पर बैठे हो तो ऐसे सामने टेबल पर रख लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। हथेली ऊपर रहे बस। आंखें बंद करें। अपने आसपास की आवाज़ों को सुने। अब अपना सारा ध्यान आसपास की आवाज़ों से हटा के मेरी आवाज़ के ऊपर ले आइए। अपने आप को पूरी तरह उपस्थित करें, अपने शरीर को अनुभव करें, अपने हाथ पैरों को अनुभव करें। अपने श्वास को अनुभव करें।
इन सारी चीज़ों को जो अनुभव कर रहा है उस अनुभवकर्ता को अनुभव करें। जो इन कानों से सुन रहा है, जो इन हाथ पैरों को महसूस कर रहा है, जो इन आँखों से देखता है, थोड़ा उसके साथ कनेक्ट हो जाएं, यानी अपने साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने रियल सेल्फ के साथ, जिसको हम आत्मन बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, चेतना बोलते हैं, उसके साथ जुड़ जाइए। और अब एक लंबा गहरा श्वास भरें और लंबी ओम की चैंटिंग करेंगे। 3 बार दोहराएंगे। पहले ओम में जुड़ेंगे हम परमात्मा से, दूसरे ओम में जुड़ जाएंगे हम पूरे सूक्ष्म जगत से, और तीसरे ओम में अपने शरीर से, श्वास से, अपनी आत्मा से। एक लंबा गहरा श्वास भरें और बहुत ही सहज भाव के साथ। अपने आप को उस पूर्ण परमात्मा से कनेक्टेड महसूस करें, जो निराकार है, जो ब्रह्म है। फिर श्वास भरें और अपने आप को इस सारे सूक्ष्म जगत से कनेक्ट करें। उस पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएं जो दिखती नहीं है, जो एनर्जी फॉर्म में है, जो हमसे हाईएस्ट फॉर्म में है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों के साथ खुद को कनेक्टेड महसूस करें। अपनी गुरु शक्तियों के साथ, अपने इष्ट देव के साथ, अपने स्पिरिट गाइड, होली एंजल्स, पूरा गुरु मंडल, सबके साथ कनेक्ट हो जाए, जो स्पिरिचुअल फॉर्म में आपको गाइड करते हैं। जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उन सब के साथ कनेक्ट हो जाएं। उनको अपनी आंखों के सामने आप देख सकते हैं। जिस भी गुरु को मानते हो, इष्ट को मानते हो, शक्ति को मानते हो, किसी भी फॉर्म को मानते हो, किसी को भी नहीं मानते तो सिर्फ वाइट लाइट को देखें, डिवाइन इंटेलिजेंस को देखें। निराकार रूप में देखें अगर नहीं मानते तो। फिर से श्वास भरें। खुद को खुद के साथ कनेक्ट करें, अपने शरीर के साथ, अपने श्वास के साथ, अपने शरीर की संवेदनाओं के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, इस ग्रुप के सभी सदस्यों के साथ। हम सब एक ही पेड़ पर लगे हुए अलग अलग डिफरेंट पत्ते हैं। एक ही वाईफाई से जुड़े हुए बहुत सारे मोबाइल की तरह हैं। एक ही परमात्मा से, एक ही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए अलग अलग डिवाइस, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग अहंकार, अलग अलग शरीर हैं, जो अपने वास्तविक कनेक्शन को, वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। खुद को पूरी तरह ग्रहणशील महसूस करें। इस पूरे ब्रह्मांड के साथ, इस पूरे ग्रुप के साथ कनेक्टेड महसूस करें।
अगर इस क्लास में आप बैठे हैं, किसी भी वजह से आप बैठे हैं, एक अनकॉन्शियस रीजन की वजह से भी आप बैठे हैं, तो यहाँ कोई कारण है, कोई कारण ही आपको लेके आया है। अब एक प्रार्थना को मेरे साथ रिपीट करेंगे मन ही मन में। आपको बोल के कंफर्टेबल लगे तो बोल के कर सकते हैं, मन में कंफर्टेबल लगे तो मन में कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको बोल बोल के पढ़ने की आदत है तो आप बोल के करें, अगर मन मन में पढ़ते हैं तो फिर आप अंतर्मुखी हैं, फिर आप मन में करें। मैं यहाँ होने के लिए स्वयं का धन्यवाद करता हूँ। जो लेडीज हैं वो बोलेंगे मैं यहाँ होने के लिए स्वयं का धन्यवाद करती हूँ। जो मेल हैं वो करता हूँ। मैं यहाँ होने के लिए स्वयं का धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ होने के लिए ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ होने के लिए सभी गुरु शक्तियों का धन्यवाद करता हूँ, डिवाइन मास्टर्स का, सभी सिद्ध। मैं यहाँ होने के लिए अपना नाम लेके धन्यवाद दें। जैसे मैं बोलूँगा मैं यहाँ होने के लिए हरदीप का धन्यवाद करता हूँ, आप अपना नाम लेके बोलेंगे, यानी इस शरीर का जो फिजिकल आइडेंटिटी है। 2 बार और रिपीट करेंगे। मैं यहाँ होने के लिए स्वयं का धन्यवाद करता हूँ, यानी अपने हायर सेल्फ का। मैं यहाँ होने के लिए ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का धन्यवाद करता हूँ, यानी आपकी जितनी भी सहायक शक्तियाँ हैं, किसी भी रूप में हैं, चाहे आप उनको जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, वो आपको हमेशा गाइड करती हैं। मैं यहाँ होने के लिए गुरु शक्तियों का धन्यवाद करता हूँ, उस समस्त गुरु मंडल जो आपको गाइड करता है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, वो जो गुरु तत्व है आपके अंदर। मैं यहाँ होने के लिए अपना नाम लेके धन्यवाद दें। मैं यहाँ होने के लिए हरदीप का धन्यवाद करता हूँ, यानी इस भौतिक शरीर का। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मैं यहाँ होने के लिए स्वयं का धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ होने के लिए ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ होने के लिए गुरु शक्तियों का धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ होने के लिए अपना नाम लेके धन्यवाद दें। खुद को डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड महसूस करें। दोनों हथेलियों को रब करें। गर्म हथेलियों को आंखों पर रखें। धीरे से आंखें खोलें। अब इससे पहले कि मैं अपना बोरिंग लेक्चर शुरू करूं, कुछ फिजिकल छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हम प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो क्या होगा, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। देखो, पहले हम क्या करेंगे, जो सेल्फ हीलिंग कोर्स है वो हीलिंग है, हीलिंग एनर्जी यानी प्राणिक एनर्जी के आसपास ही घूमता है। उसमें हम जिस टूल का उपयोग करेंगे, जैसे योग आसन में हम अभ्यास करते हैं शरीर के साथ, जिम में हम अभ्यास करते हैं अपने फिजिकल बॉडी के साथ, तो जितनी भी हीलिंग प्रैक्टिसेस हम करते हैं उनमें हम अभ्यास करते हैं अपने प्राण शरीर के साथ, अपने ऊर्जा शरीर के साथ। तो अब इस ऊर्जा शरीर को समझने के लिए, थोड़ा सा महसूस करने के लिए, इसके प्रति हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि ये है कि या फिर ऐसे ये बातचीत ही है ना। तो उसके लिए हम छोटा सा प्रयोग करेंगे। कंफर्टेबल होके बैठ जाइए।
और दोनों हथेलियों को बीच में से 10 टाइम्स प्रेस कर लेंगे, अपने अंगूठे से दबा लेंगे। जैसे 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं, वैसे ही 7 चक्र आप 2 चक्र आपके हथेलियों में भी होते हैं, आपकी उंगलियों में भी होते हैं। बहुत सारे चक्र हैं हमारे शरीर में, लेकिन मुख्य 7 चक्र हैं। अगर किसी ने पहले कोई हीलिंग सीखी हुई है, अभ्यास करते हैं, तो है ना, अपने पूर्व ज्ञान को साइड में करके थोड़ा-सा रिसेप्टिव हो जाना। क्योंकि हर विधि का, हर गुरु का सिखाने का अलग तरीका रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा ग्रहणशील होना पड़ेगा। 10 बार टच किया, प्रेस किया, 10 बार यहाँ से कर लेंगे हथेली के सेंटर पॉइंट को। ये वैसे अपने मणिपुर चक्र का पॉइंट है। यहाँ पर सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है हमारे मणिपुर चक्र में, प्राण ऊर्जा, जब हम प्राणिक एनर्जी को यूज करते हैं। रेकी में हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं, प्राणिक हीलिंग में भी यूनिवर्स से भी लेते हैं, और अपने अंदर इकट्ठा करके भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। 10 बार होगा, कहीं से भी, यहाँ हथेली के बीच में से। और वीडियो ऑन रखें ताकि आपके एक्सपीरियंस को मैं देखता रहूं। अभी हम छोटे छोटे प्रयोग हम करके देखेंगे 2-4। ये हो गया। अब हथेलियों को आपस में रब कर लीजिए। फिंगर्स को क्रॉस करके भी रब कर लीजिए, ऐसे। कुछ कुछ जाने पहचाने चेहरे ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। अभी फिंगर टिप्स को भी थोड़ा प्रेस कर लीजिए, यहाँ इन चक्रों को भी एक्टिवेट कर लेंगे। थोड़ा प्रेस कर लेंगे 5-10 बार। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बस हम अपनी संवेदनशीलता बढ़ा रहे हैं। सारी उंगलियों को 5 से 10 बार दबा लीजिए। सारी उंगलियों को दबा लीजिए। बहुत लोगों को एनर्जी बिना ही किसी एक्टिवेशन के महसूस हो सकती है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। सारी उंगलियों को 5 से 10 बार प्रेस कर लीजिए। फिंगर टिप्स, देखो एक चक्कर बना भी है जिनको शंख बोलते हैं हम। यहाँ पर ऐसे चक्कर की शेप भी बनी होती है, तो उसी पॉइंट को दबाना है। ठीक है। और फिर से एक बार थोड़ा रब कर लीजिए। थोड़ी सांस लीजिए लंबे गहरे। जब हम श्वास लेते हैं तो नाड़ियां खुलती हैं हमारी। जितना प्राणायाम है, प्राणायाम, प्राण का आयाम, यानी प्राण की के अलग अलग डायमेंशंस को समझते हैं। कुंभक के द्वारा, श्वास की क्रियाओं के द्वारा हम नाड़ियों को खोलने की कोशिश करते हैं, अपने ऊर्जा शरीर को जागृत करते हैं। अब दोनों हथेलियों को मिला लीजिए आराम से, और कहीं भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी। जितना सहज रहेंगे, जितना संवेदनशील रहेंगे, उतना ज्यादा अच्छा है। अपना ध्यान अपनी हथेलियों के बीच में लेके जाएं। दोनों हाथों के बीच में, हथेलियों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करें। एनर्जी कहाँ फ्लो करती है? जहां आपका ध्यान होता है। अपना ध्यान अपनी हथेलियों के बीच में केंद्रित करें। अब धीरे धीरे हाथों को दूर करने की कोशिश करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को दूर करने की कोशिश करें। फिर पास करें। आंखें खोलना चाहें खोल लीजिए। फिर दूर करें। फिर पास करें। दोनों हाथों के बीच में आपको एक एनर्जी बबल जैसा महसूस होगा, एक एनर्जी बॉल महसूस होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा। दिखेगा कुछ भी नहीं, लेकिन उसका प्रभाव आपको नजर आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। यही आपका आभा मंडल है। यही आपकी प्राण ऊर्जा है, जो आप दोनों हाथों के बीच में महसूस कर सकते हो। उसको आप देख नहीं सकते, देख सकते हो उसको आप ओरा फोटोग्राफी के द्वारा। देखो दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक प्रभाव, एक चुंबकीय प्रभाव आपको नजर आ रहा है, ऐसे महसूस होगा। देखो, कुछ संवेदनशील लोग देख भी पाते हैं, आभा मंडल को भी देख पाते हैं। किस किस को महसूस हुआ ऐसे कोई दबाव सा, जैसे कोई चीज हाथ के बीच में है, जैसे एक चुंबक जैसा?
हाथ ऊपर करो जिसको महसूस हो, बीच बीच में आशीर्वाद देते रहो। वेरी गुड, सही है। ऑलमोस्ट सबको हो गया है ना। वीडियो ऑन कर लो बाकी भी जो अभ्यास कर रहे हैं साथ में। अब फिर से करो। अब की बार इस एनर्जी बॉल की शेप को महसूस करेंगे। ये तो एक प्रभाव महसूस हुआ, हमें खिंचाव महसूस हुआ। अब इसको शेप भी चेक करेंगे। अब इसका एरिया देखो, हो सकता है किसी को यहाँ पर हो, किसी को 6 इंच पर हो, किसी को 1 फुट पर हो। चेक करो कितनी दूर तक है। जितने आप संवेदनशील होंगे, जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, उतना ज़्यादा दूर तक आपको महसूस होगा ये मैग्नेटिक फील्ड। चेक करके देखो। जो हीलर हैं या कोई हीलिंग प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपको तो बहुत दूर तक महसूस होगा। जब आपको ये लगे कि हाँ, ये मेरी एनर्जी बॉल की जो शेप है वो इतनी है, कैसे पता चलेगा? जहाँ दबाव महसूस, जहाँ हाथ एक दूसरे को पीछे फेंकना शुरू कर दें, तो मतलब वो शेप है आपकी एनर्जी बॉल की। अब उसको थोड़ा गोलाई में भी महसूस करो, उसको आसपास से भी महसूस करो। मूवीज में दिखाते हैं ना, ड्रैगन बॉल वाली मूवीज में, तो एनर्जी वो रियल में होती है। लेकिन अभी जो फ्रिक्वेंसी है उसकी बहुत लो है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। आपकी साधना के साथ वो उतनी गहन होती चली जाती है, फिर दूसरे भी महसूस कर पाते हैं। डिस्टेंस में भी हम एक दूसरे को एनर्जी बॉल किसी के ऊपर आपने चार्ज करके उसको छोड़ दिया, तो वो उसके ऊपर जो भी इफेक्ट आपने उसमें डाला है वो उसको महसूस होगा तुरंत। और ये प्रयोग मैं कई बार क्लासेस में करके भी दिखाता हूँ आपको। कोई मैटर नहीं करता एनर्जी के लिए कि आप किस देश में हैं। मैंने एक वीडियोज का लिंक भेजा था, उसमें हमने एक स्टूडेंट यूएस में है और मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैंने एनर्जी ट्रांसफ़र की। कई सारे वीडियोस, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और इसमें कोई भी साइकोलॉजिकल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे तो महसूस होगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मुझे फील हो रहा है, देखो। ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये जो प्राण एनर्जी है रियल है, देखो। यही मैग्नेटिक फील्ड, यही आभा मंडल है आपका, है ना। अब एक और प्रयोग हम करते हैं। ऐसे पिस्टल बना लीजिए 2 उंगली से। हमारी उंगलियों से भी रेज निकलती हैं एनर्जी की। हम मुद्राएं बनाते हैं, अलग अलग तत्व की ऊर्जा निकलती है। तो ऐसे पहली 2 उंगलियों पे ऐसे कर लेंगे और अपनी एक हथेली के बीच में थोड़ा सा रब करेंगे, थोड़ा क्लॉकवाइज खोल देंगे लॉक को, यानी चक्र को खोल देंगे, महसूस कर सकें ताकि। और यहां से कनेक्ट करेंगे और थोड़ा दूर लेके जाएंगे, थोड़ी दूर लेके जाएंगे और महसूस करेंगे। सिर्फ भाव करेंगे, ऊर्जा बहती है भाव के साथ। आप भाव करेंगे, इंटेंशन करेंगे कि आपके हाथ से, आपकी उंगलियों से एक लेजर लाइट की तरह एनर्जी निकल रही है और आपकी हथेली में जा रही है। महसूस करें उसे। दूर रखना, दूर मिला के नहीं रखना, दूर रखो। हाँ, और फिर इसको थोड़ा घुमाने की कोशिश करो। उंगलियों को थोड़ा सा जीरो बनाओ, उंगलियों से छोटी सी। आपको अपनी फिंगर्स की मूवमेंट आपकी हथेली में महसूस होगी। अब मैं यहाँ उंगली घुमा रहा हूँ तो मुझे इसका मूवमेंट जो है उस हथेली में महसूस हो रहा है। आप में से भी कई लोगों को हो सकता है जिनका ऊर्जा शरीर अभी बिल्कुल सुप्त अवस्था में, उनको नहीं महसूस होगा, उनको एनर्जी बॉल भी महसूस नहीं होगी और उनको ये लेजर लाइट वाला भी नहीं महसूस होगा। आप बड़ा सर्कल बनाएंगे तो बड़ा महसूस होगा। तो एनर्जी फ्लो करती है आपकी इंटेंशन से। फिर हम उसमें सिंबल्स का उपयोग करते हैं, मंत्र का उपयोग करते हैं, तो और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है ना। तो हम एक और प्रयोग करते हैं। चलो अपने आभा मंडल को महसूस करने की कोशिश करते हैं, अपने ओरा को। बाद में हम पूरे कोर्स में हम दूसरों के ओरा को कैसे स्कैन करना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे चार्ज करना है, कैसे बीमारियां होती हैं, वो सब चीज़ें हम महसूस करेंगे। लेकिन अभी हम छोटा सा एक अनुभव कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ऐसे ही थोड़ा संवेदनशील करके अपने हाथों को अपनी कनपट्टी के पास लेके जाना, यहाँ पर रखना और धीरे धीरे हथेली को दूर लेके जाओ, दूर लेके जाओ, पास लेके आओ।
अपने सिर के ओरा को महसूस करने की कोशिश करो। जितना हाथों को ढीला रखेंगे, जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना सहज रहेंगे, उतना एनर्जी फ्लो ज़्यादा होगा, उतना अच्छे से महसूस कर पाएंगे। ये कुछ भी मैकेनिकल नहीं है, इसमें संवेदनशीलता चाहिए, इसमें आपका राइट ब्रेन यूज होगा। देखो, अपने सिर के दोनों तरफ, यहाँ पर इस एरिया को महसूस करना। यहाँ हो सकता है कैमरा एंगल से आपको आगे पीछे हाथ दिखे, लेकिन आपको अपनी कनपट्टी की सीध में हाथ खोलने हैं और अपने सिर के आभा मंडल को ऐसे आराम से महसूस करने की कोशिश करो। थोड़ा पास करो, दूर करो। हो सकता है 2-4 इंच हो, 6 इंच हो, 1 फुट हो, कितना है चेक करो। एक दबाव सा महसूस होगा आपको, वही जैसे एनर्जी बॉल फील हुई थी, वही आपको अपने सिर के चारों तरफ भी महसूस होगा। एक आभा मंडल देखते हैं हम अपने देवी देवताओं के आसपास, पिक्चर्स में दिखाया जाता है एक रोशनी जैसा, वो हमारे पास साथ भी है। उतना इंटेंस नहीं है, लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में है वो हमारे, वो ऊर्जा हमारे पास भी है। देखो, कोई अपनी सिर का आभा मंडल महसूस कर पाया? किसी एक पॉइंट पर जाके सर हाथ रुक जाएंगे, आपको लगेगा कि इससे यहाँ से शुरू होता है, जहाँ शुरू होगा वहाँ हाथ आपके पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। चेक करो, जैसे हाथों के बीच में हुआ था, वैसे ही सिर के आसपास भी आपको महसूस होगा। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है ऊर्जा को महसूस करने के, कभी भी आप कर सकते हो, इनके लिए कोई कुछ खास ज़रूरत नहीं है, बस संवेदनशीलता की ज़रूरत है। और कोई भी कर सकता है इसके लिए कोई आध्यात्मिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। इन एक्सपेरिमेंट्स में मैंने देखा है कि जो गैर आध्यात्मिक है, मतलब जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, वो ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। अब जो हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनकी संवेदनशीलता कहीं ना कहीं उनको आदत हो जाती है, तो जो पहली बार करते हैं वो ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। फील हुआ किसी को इनमें से कोई भी एक्सपेरिमेंट, इन 3-4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ महसूस हुई तो हाथ ऊपर करो। हाँ, ऑलमोस्ट सबको होगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब एक और ट्राई करते हैं, हम देख भी सकते हैं अपने आभा मंडल को। देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दिखेगा सबको ये मैं नहीं कह सकता। फिंगर्स को खोल लेंगे और इसके वाइट बैकग्राउंड में कहीं भी आपके आसपास दीवार, वाइट दीवार हो, तो अपनी किन्हीं भी 2 उंगलियों के बीच में हाथ को थोड़ा दूर करके ऐसे किन्हीं भी 2 उंगलियों के बीच में लगातार त्राटक करें। त्राटक का मतलब होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहें एक पॉइंट पर, किन्हीं भी 2 उंगलियों के बीच में, कहीं भी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, कहीं भी सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए। रंग बिरंगा होगा तो फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ देखो, थोड़ा हाथ को दूर करके 3-4 फुट, हाथ पूरा खोल के किन्हीं भी 2 उंगलियों के बीच में बिल्कुल सहज भाव के साथ देखते रहो। कोई बहुत जबरदस्ती नहीं करना, जितना सहज रहोगे उतना महसूस कर पाओगे। बड़े ध्यान से देखते रहो, दोनों किन्हीं भी 2 उंगलियों के बीच में लगातार देखो। हाथ के आसपास आपको एक धुंधलापन नजर आ सकता है, किसी को वाइट लाइट जैसा भी महसूस हो सकता है, कुछ फॉग जैसा, धुंध जैसा महसूस हो सकता है। ध्यान से देखो। फीमेल्स को जल्दी नजर आती हैं चीजें, क्योंकि वो संवेदनशील होती हैं। मेल्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है समझना, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। चेक करो, एक धुंधलापन सा नजर आएगा ऐसे उंगलियों के आसपास, जैसे धुआं सा, धुंधला धुंधला सा। और लगातार आप अभ्यास करेंगे तो कलर्स भी आप देख सकते हो। वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती हीलिंग में हमें, लेकिन ये इसलिए है कि हम समझ सके कि हाँ, जो ऊर्जा हम जिसके ऊपर काम करने जा रहे हैं वो रियल है। अब एक और चीज लिख के देखना,
मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। आप अब गूगल पर लिखना ओरा फोटोग्राफी। ओरा फोटोग्राफी होती भी है, बड़े शहरों में होगा तो होती भी है वहाँ पर। 1000-1500 रुपये में आपके पूरे ओरा के फोटोग्राफ लेके दे देंगे आपको। देखिए, ये मैंने ओरा फोटोग्राफी लिखा। ये जितने भी फोटोग्राफ्स हैं ये आभा मंडल के हैं, ये इसी एनर्जी फील्ड के हैं। ये पहली पिक्चर है जो एक्सीडेंटल हुआ था एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार का ओरा है। ये जो कलर्स हैं कहाँ से निकलते हैं? आपके अलग अलग चक्रों की ऊर्जा है ये। जितनी डार्क एनर्जी है, जितनी रेड एनर्जी है, उतनी हैवी एनर्जी है, उतना छोटा ओरा मिलेगा, उतनी हैवी एनर्जी मिलेगी, उतनी बीमारियां ज़्यादा मिलेंगी। जितनी लाइट है यानी ऊपर के चक्र ज़्यादा एक्टिवेट हैं। अब जैसे ये पुरानी फोटोग्राफी है, अभी जो लेटेस्ट फोटोग्राफी होती है वो उसको गैस डिस्चार्ज फोटोग्राफी, ऐसे ही करके कुछ बोलते हैं, जो बिल्कुल मॉडर्न जो होती है उसमें तो एक एक लेयर भी हम देख सकते हैं। ये तो ओरा फोटोग्राफी की कैमरा आ गए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब देखेंगे तो अब सर्च करना बहुत सारे फोटो मिल जाएंगे आपको। ये विभिन्न प्रकार के और आफ्टर बिफोर के भी मिल जाएंगे। यानी कोई भी जब बीमारी आपके शरीर में होती है तो पहले आपके आभा मंडल में आपकी ऊर्जा में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ऊर्जा में परिवर्तन होता है पहले आपके, फिर आपके वही फिजिकल बॉडी में वो रिफ्लेक्ट होती है बॉडी। यानी बीमारी जब आप ऊर्जा में है, जब वो बीमारी, तब उसको रिलीज करना, उसको निकालना ज़्यादा आसान है। लेकिन जब वो फिजिकल बॉडी में हो जाए, जब वो बीमारी शरीर में दिखनी शुरू हो जाए, तब उसके साथ है फिर तो उसको इलाज ही करना पड़ेगा और हीलिंग भी करनी पड़ेगी, दोनों चीज़ करनी पड़ेंगी, तब जाके काम कर बनेगा। अब ये देखिए विभिन्न लोगों की, ऐसे हमारे चारों तरफ ओरा है, आभा मंडल है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये ओरा फोटोग्राफी भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि ये ऊर्जा, मैं जो बताऊंगा आगे, जो बातें बताऊंगा वो सच हैं कि झूठ हैं, ये रियल हैं। और इसमें बिफोर आफ्टर के भी फोटो मिलेंगे कि हीलिंग से पहले आपने क्या किया, आपका आभा मंडल कैसा था, हीलिंग के बाद कैसा था। और बड़ा आपके पास एरिया होता है तो हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि किसी चीज के खाने से, पीने से, हाथ में लेने से। मान लो एक माला मैंने पहनी, कोई नॉर्मली क्रिस्टल की माला पहनते हैं तो क्रिस्टल का क्या रहता है, ज्यादा ओरा रहता है। तो हम एक माला हमने पहनी तो वो एकदम से 10 फुट ओरा बढ़ा देती है। एक मोबाइल फोन हमने जेब में डाला, 5-6 फुट ओरा कम हो जाता मोबाइल फोन लेते ही। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हम करते हैं क्लासेस में। अब हम आते हैं अपने थ्योरेटिकल पर। जितना सरल तरीके से हो पाएगा उतना मैं समझाने की कोशिश करूंगा। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? अभी शेयर की है जो मंजू शर्मा जी, दिख रही है आपको? जी जी। तो यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं सेल्फ हीलिंग को सीखने के लिए, समझने के लिए कि क्या चीज है ये, और ये आप करेंगे मेरे साथ। मेरा नाम है हरदीप योगाचार्य। आचार्य की मैंने डिग्री की हुई है योग में, और योगिक साइंसेज में ही मेरी सारी स्टडी मैंने की हुई है। आज से लगभग 2007 में मैंने फर्स्ट टाइम रेकी वर्ड को सुना था। रेकी कोई चीज़ है। मैं पूजा पाठ करता था, भगवान को मानता था, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करता था, जबकि मुझे कोई एक्सपीरियंस, ना तो कोई एक्सपीरियंस होता था, ना ही कोई चीज़ समझ में आती थी। बस जो घर वाले बोल देते थे तो वही भगवान के आगे अपनी डिमांड मांग लेता था, शिकायतें कर देता था। जो गलत किया वो भगवान ने किया, जो ठीक किया वो मैंने किया। एक वैसा ही डार्क फेज से मैं गुजर रहा था।
तो फिर मुझे पता चला रेकी नाम की कोई चीज़, किसी किताब में मैंने पढ़ा। तो रेकी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो उसमें पता चला कि कोई ऐसी चीज़ है कि हाथों से एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है। तो जैसा कि चमत्कार एकदम से ध्यान को खींचते हैं, आप में से भी हो सकता है आपको लगता हो कि एनर्जी हीलिंग मतलब कुछ चमत्कार जैसा है ना, इसी वजह से आप आए हो। तो मैंने ऐसे ही उसको ढूँढने की कोशिश की और 2007 में रेकी टीचर ढूँढना बड़ा मुश्किल काम होता था। आज आज आसान है, हर शहर में कई-कई टीचर हैं, लेकिन उस टाइम नहीं होता था। तो मुझे बाई चांस मैं अपने मंत्र वगैरह सुनता रहता था, वो टैप रिकॉर्डर की कैसेट में भरवा के, और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल सिंपल फैमिली, बिल्कुल सिंपल, ना कोई, मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा एक साधारण सा जीवन। तो मैं वहां पर जो टैप रिकॉर्डर वाला था उसने कहा कि किस चीज की कैसेट चाहिए आपको, रेकी की कैसेट चाहिए। तो मेरे दिमाग में ट्रिगर हो गया कि रेकी मतलब क्या। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर, उस टाइम मैं पीजी डिप्लोमा योगा कर रहा था, कि यहाँ पर कोई टीचर है वो सिखाते हैं। तो मैंने उनका नंबर लिया, उस टाइम पर वैसे मोबाइल होते थे ब्लैक एंड वाइट वाले, तो उनका नंबर लिया, कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो क्या हुआ कि वो बात करते करते ही वो टीचर वहां पर आके खड़े हो गए, थोड़ी देर में ही। वो बस यूनिवर्स का खेल ऐसा समझिए आप। ये स्टोरी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई लोगों को इसमें सवालों के जवाब मिलेंगे। उनके सवालों के जवाब जो आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं, उनको सवालों के जवाब बातों के थ्रू मिल जाएंगे। तो वो मेरे पास आके खड़े हो गए। तो मैंने कहा, सर आप सिखाते हैं रेकी? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा मैं सिखाता हूँ। मैंने कहा, अच्छा बहुत बढ़िया, कितने दिन का कोर्स होता है? तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का कोर्स होता है, फर्स्ट डिग्री का। तो मैंने कहा, कितनी फीस होती है? कहा 1200 रुपये फीस होती है। और मुझे वो 1200, मतलब आप कुछ मानेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा लगे थे, क्योंकि मैं तो घर वालों से ले लेके जुगाड़ कर करके हॉस्टल में भी रह रहा था, और घर वालों ने तो देने नहीं थे, क्योंकि वो चीज़ भी ऐसी थी कि उससे कुछ मिलना भी नहीं। मैं ये भी नहीं दिखा सकता कि ये चीज़ मैंने सीखी। तो उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाते हुए कहा, मैंने कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, सीखना मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने, ऊर्जा आपको चुनती है, यानी वो जो डिवाइन इंटेलिजेंस है वो आपको चुनती है। मैंने कहा ना कि आप यहाँ किसी न किसी रूप में, वो संस्कार, वो बीज आपके अंदर है। आपने एक कीवर्ड देखा कि रेकी, हीलिंग या कुछ भी, आप अट्रैक्ट हुए और आपने क्लिक किया या मैसेज किया मेरे पास, मेरे से लिंक लिया, तो वो अनजाने ही नहीं हो गया है, वो एक्सीडेंटल नहीं हुआ है, वो संस्कार आपके अंदर बीज रूप में है। तो मैंने वो फर्स्ट डिग्री सीखी, और फिर ये सारी चीजें तो उस टाइम पर करते भी नहीं थे, ये तो बाद में सीखी है मैंने। उस टाइम तो ट्रेडिशनल रेकी होती थी, बस एक पतली सी 2-4 पेज की फाइल होती थी, उसमें कुछ भी नहीं होता था, सिंपल। तो ऐसे सिखाया उन्होंने, ना मेरे को कुछ महसूस होता था। सच बताऊं तो मुझे लगता था कि मेरे टीचर ने ऐसे ही मेरी जेब काट ली और वो ऐसे ही बुद्धू बना दिया, मुझे कुछ महसूस भी नहीं होता, ना ही कोई एनर्जी, जो चमत्कार की उम्मीद थी मुझे। तो मुझे नहीं पता था वो धीरे 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 वो एनर्जी बिल्ड करनी पड़ती है। मुझे लग रहा था कि पहले दिन ही हो जाएगा, 2 दिन में। तो 21 दिन की साधना उन्होंने बताई मुझे। तो 21 दिन की साधना मैंने की, अपने 24 पॉइंट जो होते हैं उन पर हीलिंग करनी होती है 3-3 मिनट के लिए। आप भी अगर मेरे साथ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो, यानी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा आपको हर रोज अपने आप को देना। आप उसको 2 बार में दो, 1 बार में दो, आधा आधा घंटा करके 3 बार करो, जैसे मर्जी करो। 21 दिन तक लगातार आपको देना होता है। वो ट्रेडिशनल सिस्टम है हीलिंग का, तभी हीलिंग एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई इनाम की तरह हीलिंग दे दूं और आप फिर चमत्कारी बाबा बन जाओगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आत्म साधना है ये। अपनी प्राण ऊर्जा को जागृत करना पड़ता है, कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है उसके साथ, और जितना आप उपयोग करते हैं उतना ही वो एनर्जी फ्लो आपके क्राउन सेंटर से आपके हार्ट चक्रा और आपके हाथों में बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आप किसी के लिए प्रार्थना भी करते हैं तो वो भी काम कर देती है। आप किसी की हीलिंग करते हो वो भी काम करती है। आप अपने लिए भी कुछ विश करते हैं तो वो भी काम करती है। फिर ऐसे ही सेकंड डिग्री का आया। सेकंड डिग्री और महंगी थी, मेरे पास भी उसके तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मुझे नहीं पता कहां से वो जुगाड़ होता चला गया। मेरे भाई ने मुझे कहा कि ठीक है मैं पैसे देता हूँ, मेरे कजन ब्रदर ने, उन्होंने पैसे दे दिए। ऐसे करते 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 जब सेकंड डिग्री में मैंने सिंबल सीखे और उसको ऊर्जा के साथ थोड़ा और तालमेल बना, तो मैंने ये नोट किया कि वो चमत्कार तो नहीं हो रहा है जो मैं सोच रहा था, कि कोई मैं हाथ रखूंगा कोई ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे जीवन में काफी चमत्कार हो गए थे।
जो एक डिप्रेशन में मैं रहता था, एक गिल्ट फील में मैं रहता था, दूसरों के साथ मेरा तालमेल अच्छा नहीं था, अंदर ही अंदर मेरे को लगता था कि मैं इस दुनिया का अकेला हूं और ये सारी दुनिया एक तरफ है। एक कनेक्टिविटी महसूस नहीं होती थी, लगता था ये सारे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे मेरे कंपटीटर हैं, सारे पड़ोसी मेरे बुरे हैं। लेकिन एक ऐसा अभ्यास करते करते एक ऐसी वाइब्रेशन चेंज हुई, मुझे कुत्ते बिल्ली से लेके व्यक्तियों को तो बात छोड़ दीजिए, कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे हर चीज के साथ एक कनेक्शन महसूस होना शुरू हुआ। बूंद पानी की बाहर गिरती थी, मुझे अपने अंदर महसूस होती थी, वो एक यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ। उस दिन के बाद कभी भी मैंने अपने आप को अकेला नहीं पाया। और जीवन में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं होता था, एक भी पैसा नहीं, और मैं अकेला हूं और ना ही कोई सपोर्ट है मेरे साथ पूरे दिल्ली जैसे शहर में, लेकिन पता नहीं कहां से अपने आप रास्ते खुलते रहते हैं। तो हीलिंग का मतलब है एक डिवाइन के साथ कनेक्शन बन जाना। ये मैं सारी स्टोरी क्यों बता रहा हूं? जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। कोई इसके लिए सिद्ध आत्मा होने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल से सिंपल, एक सरल से सरल, एक साधारण से साधारण व्यक्ति, और मैं तो ये कहता हूं जितना साधारण होगा उतना ज्यादा अच्छा हीलर हो सकता है वो। जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, जितना लॉजिक लगाएगा कि अच्छा ऐसे कर देंगे तो ऐसे क्या होगा, वो फिर जिसका राइट ब्रेन एक्टिव होगा, राइट ब्रेन है पैसिव ब्रेन फीमेल ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन है एक्टिव ब्रेन मेल ब्रेन। तो राइट ब्रेन जब एक्टिव होगा, और कहीं ना कहीं जब हम अभ्यास करते हैं, सिंबल्स बनाते हैं, प्रेयर करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो डिवाइन गाइडेंस ऐसा काम करना शुरू करती है, आप मानेंगे नहीं। ये तो इलाज की बात है, मैंने बस की सीट लेने के लिए भी रेकी का प्रयोग किया है कि कोई बस पीछे से भरी हुई आएगी और मुझे सीट नहीं मिलनी, 3-4 घंटे का सफर है, तो उसके लिए मैंने सिंबल से ड्रॉ कर दिया, उन्होंने काम किया है, और 100 में से 90 बार उन्होंने काम किया है, 90 से ज्यादा ही बार। अब मैंने एग्जाम में पढ़ाई करनी नहीं थी क्योंकि ऐसा ही था, मैं तो पहले ही रेकी प्रोग्राम कर देता था। अब मुझे नहीं पता कैसे हुआ था, और सब कुछ अपने आप ही होता चला गया, और आज तक हो ही रहा है। आज भी मुझे नहीं पता होता, अभी ये क्लास भी हो ही रही है बस अपने आप ही। अभी 10 मिनट तक मैं कुछ और ही कर रहा था, ये अभी जो मैं पीपीटी दिखाऊंगा ये तो मैंने 15 मिनट में ही बनाई है अभी लास्ट में। अपने आप चीजें होती रहती, एक डिवाइन गाइडेंस अपने आप काम करती है आपके साथ। तो हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बीमारियां या इलाज, वो एक हिस्सा है, हमारे शरीर एक हिस्सा है, वो सिर्फ 10% है। जो शरीर दिख रहा है जिसको हम सेल्फ समझते हैं, वो सिर्फ 10% है। एक जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। एक बात जो मैं अपनी हर क्लास में मैं बोलता हूं, अभी हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। किस किस को लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हो अपने जीवन में? नरेंद्र शर्मा जी को लग रहा है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, है ना? ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा, हाथ नहीं उठा रहे होगे, लेकिन लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं, ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी, तो वो मैंने अपने जीवन में अप्लाई की, तो मुझे समझ में आया कि जिस दिन आप अपनी मां के पेट में एक सेल थे, छोटे से सेल थे, और जिस दिन आप 9 महीने के पूरे बच्चे बन गए, उस पहले दिन से और उस 9 महीने तक आपने अपने लिए क्या किया था? कुछ किया था? कोई एफर्ट तो किया होगा, कोई खाना तो ढूंढा होगा, कुछ तो किया होगा। एक छोटी से सेल से आप एक पूरे इंसान बन गए 9 महीने के अंदर, और अंधेरी जगह में जहां हवा नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, एक लिक्विड में, एक फ्लूइड में आप 9 महीने तक जीवित रह गए, और उसके बाद बिल्कुल सामान्य इंसान पैदा हो गए आप। तो वो जो शक्ति आपका 9 महीने ख्याल रख सकती है, तो आगे के 90 साल क्या आपका साथ छोड़ देगी वो? नहीं। लेकिन वहां क्या था? वहां हम पूरी तरह सरेंडर में थे, ईगो नहीं था। यहां हम उससे डिस्कनेक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मेरा 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 भाव आ जाता है ज्यादा। तो फिर क्या होता है? वहां से कनेक्शन हमारा, वो कनेक्शन है हमारा यहां से, यूनिवर्सल मदर से। नवरात्रों में मैंने एक क्लासेस क्यों शुरू करी? मां हमने कहा है। मां क्या है? वही प्राण शक्ति ही तो है, वही माया, वही प्रकृति, उसको हमारे शास्त्रों में अलग अलग नाम दिए हैं, वही डिवाइन इंटेलिजेंस है। यहां हमारा कनेक्शन है, और जितना हम अहंकार में जीते हैं वो कनेक्शन जो है उतना
श्रिंक होता चला जाता है, उतना वीक होता चला जाता है। और जितना हम सरेंडर में जीते हैं उतना बड़ा होता चला जाता है, यानी एनर्जी सप्लाई यूनिवर्स से मिलनी शुरू हो जाती है, यानी यूनिवर्सल गाइडेंस आपको काम करना, आपके साथ काम करना शुरू कर देती है। तो इस हीलिंग कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं कि कैसे इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसके बाद रास्ते कैसे खुलेंगे, वो अपने आप खुलते हैं। जब आप किसी की हीलिंग करते हैं या खुद की हीलिंग करते हैं, तभी तो हमें क्या लगता है कि मान लो मेरे पेट में दर्द है, तो मैंने हीलिंग की पेट की, तो मुझे लगता है कि अभी पेट में दर्द है, तो हीलिंग पेट पे काम नहीं करेगी, हीलिंग काम करेगी पेट में दर्द क्यों है। मां क्यों कहा है? क्योंकि मां बहुत गहरे सोचती है बच्चे के लिए। तो हीलिंग जो इंटेलिजेंट एनर्जी है, ये कैसे काम करती है, ये क्यों है, उस कारण को ही हमारे जीवन से मिटा देगी। मतलब आपकी प्रॉब्लम है स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस है एक जॉब की वजह से। आप हीलिंग करेंगे अपने स्ट्रेस के लिए कि मेरा माइंड शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, मेरा तनाव कम हो जाए, और होगा क्या, आपकी जॉब छूट जाएगी। आप कहेंगे ये तो नुकसान हो गया फायदे की बजाय, और उससे बेटर जॉब आपको मिल जाएगी। तो एनर्जी जो मदर एनर्जी जो है, जो डिवाइन मदर, वो ऐसे काम करती है। वो आपके सिर को ठीक नहीं करेगी, सिर का दर्द तो हो सकता है बढ़ जाए ताकि आप एक्टिव हो जाओ, लेकिन वो उसकी रूट कोज को ही खत्म कर देगी कि कभी सिर दर्द हो ही ना। तो जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, यानी जो परमात्मा को जो काम है वो करने का ये तरीका है। हम जैसे समझते हैं, हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि जैसे हमने कहा है बिल्कुल एज इट इज वैसे ही लकीर के फकीर होके परमात्मा भी ऐसे ही करे। ऐसे नहीं करता काम, क्योंकि हम जिस खिड़की से में खड़े हैं, यानी लोअर कॉन्शियसनेस में, हमें दिख रहा है सिर्फ सामने का, और जो हमसे ऊपर जो है उसको दूर का भी दिख रहा है कि आज से 10 साल बाद क्या होना है। तो वो उस तरीके से वो हीलिंग काम करती है। अभी फिलहाल तो हमें लग सकता है, और ये हर किसी के लिए, चाहे आप भक्ति करते हो, ध्यान करते हो, सरेंडर भाव में रहते हो, या हीलिंग करते हो, कोई भी साधना करते हो, तो वो शक्ति आपके साथ तुरंत काम करना शुरू कर देती है उसी दिन से, आप उसको महसूस करो या ना करो। अब हम आते हैं सेल्फ हीलिंग के ऊपर। ये मैंने थोड़ी सी स्टोरी इसलिए समझाई ताकि ऐसा ना लगे आपको कि ये कोई मैकेनिकल चीज सीख रहे हैं। मैकेनिकल चीज नहीं है ये, एकदम से अलग और रेयर कॉन्सेप्ट है। हमारे शास्त्रों में है ये सब कुछ। तो इस प्रकार मैंने अपनी 2007 से हीलिंग की जर्नी करते करते मैंने उसको मास्टर लेवल तक सीखा, और फिर मास्टर लेवल तक सीखा, और फिर उसको अभ्यास किया, लोगों को सिखाया, अपने घर वालों को सिखाया, फिर मैंने हिप्नोसिस किया, मैंने क्रिस्टल हीलिंग की, और सारी हीलिंग थेरेपीज मैंने ऑलमोस्ट जो भी नॉर्मल प्रचलन में है, एडवांस से एडवांस और बेसिक से बेसिक मैंने सीख ली, उनका अभ्यास कर लिया। अब समय आया है कि उनको शेयर करने का। शेयर कर रहा हूं मैं, पिछले 5-6 सालों से सिखा रहा हूं, लेकिन अब इंटरनेट की वजह से, ऑनलाइन होने की वजह से वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है वो बात। और यहां सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूं, ना मैं कोई गुरु हूं, ना ही मैं कोई सिद्ध आत्मा हो गया हूं, मैं भी एक साधक हूं। बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जिस रास्ते पर मैं चला, वो रास्ता आपके लिए है कि नहीं है, वो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, बस इतना ही मेरा। और हीलिंग में हम सिर्फ एक मीडियम की तरह काम करते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी को हम सिर्फ एक, ऐसा समझिए, एक पानी की टंकी से बाल्टी तक पानी पहुंचाना, तो हमारा काम जो है, वो हमारा जो रोल है वो पाइप जितना है, बस एक नल जितना रोल है हमारा, और कोई रोल नहीं है। ना हमारी एनर्जी जाती है उसमें, हम यूनिवर्स से, बल्कि हम धुल जाते हैं, हम एम्पलीफाई हो जाती है हमारी एनर्जी, क्योंकि हम एनर्जी, एक बड़ी एनर्जी सोर्स का हिस्सा बन गए हैं। तो सेल्फ हीलिंग, सबसे पहले हम समझते हैं सेल्फ क्या है। थोड़ा ध्यान से यहां पर ना, थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करना, और साथ में चिंतन भी करते जाना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात सिर के ऊपर से चली जाए, क्योंकि ये बात थोड़ी सी गहरी हो सकती है कई लोगों के लिए, जो बिगिनर हैं उनके लिए। सेल्फ का मतलब क्या है? सेल्फ यानी मैं कौन? यानी जिसका एक शरीर है। अपने हाथ पैरों को हिला के देखो, अपने शरीर को महसूस करके देखो, है ना? यानी एक जीवित, जिसका एक शरीर है। 3 शरीर हैं वैसे हमारे, जो दिख रहा है वो एक शरीर है। 3 शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है जिसको हम आभा मंडल भी उसके अंदर में ही आता है, और हमारा मेंटल एक सूक्ष्म पूरा शरीर जिसमें कर्म, संस्कार, प्राण सब स्टोर होता है, और एक कारण शरीर है जो इसका
वजह की, जिसकी जो पूरा जीवन जिसकी वजह से, यानी जो हम रियल सेल्फ है, जिसके 3 शरीर हैं, 5 कोश हैं, एक फिजिकल बॉडी है, एक प्राणिक बॉडी है, एक मेंटल बॉडी है, एक साइकोलॉजिकल बॉडी है और एक स्पिरिचुअल बॉडी है। यानी हमारी 5 लेयर हैं। इसको मैं थोड़ा सा वैसे समझाता हूं। हम अभी सेल्फ को समझते हैं। पहले पंचकोश का सिद्धांत हमारे उपनिषद में दिया हुआ है। पंचकोश का मतलब क्या है? जैसे एक प्याज आपने देखा, हम सिर्फ यही नहीं हैं जो बैठे हैं, हम वो भी हैं जो महसूस कर रहे हैं, हम वो भी हैं जो सोच रहे हैं, हम भावनाएं भी हैं, हम विचार भी हैं, और हम उन सब से पार जो इन सारी बातों को सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, इन सारी लेयर्स के अंदर बैठा हुआ हम रियल सेल्फ वो हैं। यानी जब हम प्राकृतिक तरीके से इलाज करने की बात करते हैं तो हम किसी शरीर का इलाज नहीं करते, हम इलाज करते हैं जीव आत्मा का। यानी एक आत्मा जिसके पास जीव है, यानी एक शरीर है, एक भौतिक शरीर है, यानी एक ऐसा ड्राइवर जिसके पास एक गाड़ी है, तो हम गाड़ी का इलाज नहीं करते, हम ड्राइवर का इलाज करते हैं। जब मैं बात कहता हूं सेल्फ हीलिंग, तो किसका इलाज कर रहे हैं? जो हमारे अंदर बैठा हुआ है शरीर, इन आंखों से जो देख रहा है, कानों से सुन रहा है, अब इस पूरी लाइफ को जो एक्सपीरियंस कर रहा है विभिन्न तरीके से, वो उस सेल्फ के इलाज की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद और क्या है हमारे पास? 7 चक्र हैं हमारे पास, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारे पास, एक अहंकार है हमारे पास जो हमें लगता है कि ये हम हैं। ये तो बहुत डीप है अहंकार वाली लेयर तो, लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियां, 7 चक्र, कर्मेंद्रियां, हाथ पैर, ये सारे हमारा ही हिस्सा है, ये सेल्फ के अंतर्गत आता है। हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब है रिपेयर, यानी इस खुद को ठीक करना, रिकवर करना। अगर कोई बीमारी हो गई, कोई इंजरी हो गई है, उसे तो रिकवर करना, चाहे वो बीमारी के रूप में है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे मेंटल है, चाहे वो इमोशनल लेवल पर कोई ट्रॉमा है, तो उसे रिलीज करना, उसका इलाज करना और खुद को रिजुनेट करना, एक पहले से भी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए शरीर, मन, आत्मा को तैयार करना, खुद को रिस्टोर करना, ट्रीटमेंट करना, खुद का उपचार करना और खुद को जागृत करना। अपनी आध्यात्मिक जागृति जो है वो हीलिंग के अंतर्गत है। हीलिंग का मतलब सिर्फ बीपी शुगर ठीक करना नहीं है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा भी था शायद आप में से कि मेरा शुगर ठीक हो जाएगा, तो मैंने कहा था शुगर ही ठीक नहीं होगा, जिसको शुगर है वो भी ठीक हो जाएगा। शुगर तो एक छोटा सा पार्ट है, वो तो फिजिकल एक्टिविटी, वो तो इतना है कि आप कपालभाति कर लो, शुगर ठीक हो जाएगा। 10-15 मिनट रोज कपालभाति करो, महीने में ठीक हो जाओगे आप। बात यह है कि क्या शुगर ठीक करने के बाद भी, जब आपको शुगर नहीं था तब आप ठीक थे? मेरे पास तो, मैं क्योंकि मैं फुल टाइम योगा टीचर भी हूं, तो मेरे पास कॉल आती है कि सर वजन कम करना है, बस 10 किलो वजन कम हो जाए, 5 किलो वजन कम हो जाए, ये घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। तो मैं ये बोलता हूं, क्या जब घुटनों का दर्द नहीं था तब आप ठीक थे? तब तो सुखी हो गए? नहीं, तब भी नहीं सुखी थे हम। क्या जिनका वजन कम है या जो स्लिम ट्रिम है वो सुखी है? नहीं, वो भी दुखी है। तो जो आध्यात्मिक साधना या जो सेल्फ हीलिंग है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो कोई बीमारी ठीक करना नहीं है। बीमारी एक हिस्सा है उस रास्ते का, लेकिन उसका उद्देश्य है दुखों से मुक्ति। सेल्फ को अंडरस्टैंड करके, अपने शरीर को समझ के, उसकी रिस्पेक्ट करके, उसको एक्टिव रखते हुए, एक लंबी आयु को जीते हुए, अपने मन, प्राण, आत्मा के ऊपर काम करना। अपने प्राण ऊर्जा यहाँ पर मेन टूल है हमारा, क्योंकि वो शरीर में और मन के बीच में है। अगर मैं आपको कोई मेंटल प्रैक्टिस दूं कि आप पॉजिटिव सोचो, आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, तो आप नहीं रख पाओगे। या मैं आपको कहूं कि आप शरीर को स्वस्थ रखो, आप नहीं रख पाओगे। लेकिन मैं आपको कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज दे दूं तो ये गारंटेड है, आपका मन भी स्थिर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। मन, प्राण जो है, यानी जो एनर्जी है, वो हमारे शरीर और मन के बीच का एक ब्रिज है, सेतु है, जोड़ने का काम करती है। तो इसलिए प्राण ऊर्जा के ऊपर काम करना, चाहे वो आप प्राणायाम के थ्रू करो, चाहे हीलिंग के थ्रू करो, वो सबसे बेस्ट एक लाइफ हैक है। आप एक्सरसाइज करते रहिए। एक्सरसाइज करने वाले भी डिप्रेशन में रहते हैं। आप सिर्फ मानसिक पॉजिटिव सोचते रहिए, आपका शरीर बीमार हो जाएगा। देखा, बहुत ज्ञानी ध्यानी भी डेथ कैसे होती है? बीमारियों से होती है।
शरीर को भी इग्नोर नहीं कर सकते और आत्मा को भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक एक लेयर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं हम सेल्फ हीलिंग में। हर चीज की इंपॉर्टेंस बताता हूं इसमें मैं, और कि किस प्रकार से किस लेयर के ऊपर क्या क्या हम कर सकते हैं, दूसरी लेयर के लिए क्या कर सकते हैं, तीसरी लेयर के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या जीवन में अभ्यास कर सकते हैं आत्म उत्थान के लिए। और ये आत्म उत्थान सिर्फ पैसे के मामले में नहीं है, ये सेहत के मामले में भी है, पैसे के मामले में भी, ये रिलेशनशिप के मामले में भी है, ये सामाजिक रूप से भी है। हर प्रकार से हम अपना आत्म उत्थान कैसे करें, वो है हीलिंग का पार्ट। तो हीलिंग का मतलब है रिपेयर, रिकवरी, रेजुनेशन, रिस्टोर, ट्रीटमेंट, आत्म साधना, आत्म उत्थान, आत्म जागृति, खुद को जगाना। ना कि आज एक बीमारी ठीक कर ली तो कल दूसरी हो जाएगी। ऐसे तो सारी उम्र हम बीमारियों को ठीक करते रहेंगे। क्यों बीमारी होती है? बीमारियों का सिर्फ एक ही कारण है, सेल्फ इग्नोरेंस। सेल्फ अवेयरनेस आएगी तो बीमारियां होंगी ही नहीं। जब आपके सामने प्लेट में कुछ खाना होगा, अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो आप खाएंगे ही नहीं उसको। आप सेल्फ इग्नोरेंस में हैं, आपका मन कहीं है, शरीर कहीं है, कुछ अंदर भय है, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है अंदर, उसकी वजह से आप गलत चीजें भी खा लेते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंदर से, अनकॉन्शियसली, बहुत अंदर से खुद को मारना चाहते हैं, आप जीना नहीं चाहते हैं। 80% जो फिजिकल बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हैं, जो आपके मन से पैदा होती हैं और शरीर में रिफ्लेक्ट होती हैं। सिर्फ कुछ इन्फेक्शंस को छोड़ के जो बाहर से लगते हैं वो किसी को भी लग सकते हैं, लेकिन 80% बीमारियां सिर्फ हमारे मन से पैदा होती हैं। आपकी कमर दर्द, आपके घुटने का दर्द, आपके सर्वाइकल, आपका वजन बढ़ना, आपका वजन बिल्कुल कम हो जाना, कुछ भी चीजें, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, सारी साइकोसोमेटिक हैं। मन का इलाज करना पड़ेगा, और वो सेल्फ हीलिंग में हम मन का ही इलाज करना सीखते हैं। तो ये टोटल है आत्म साधना, खुद को साधने का एक तरीका है सेल्फ हीलिंग। अब इस हीलिंग को करने के लिए कुछ प्रचलित तौर तरीके हैं, कुछ विधियां प्रैक्टिस की जाती हैं। रेकी, प्राणिक हीलिंग, तंत्र जो है प्योर एनर्जी साइंस है। तंत्र मंत्र ये मत समझना ओझा वाला, भूत प्रेत वाला तंत्र मंत्र, वो नहीं, वो तो विक्षिप्त रूप है। रियल में तंत्र का मतलब है, तंत्र में पूजा होती है शिव की, शक्ति की। यानी शक्ति क्या है? शिव क्या है? हम खुद। और शक्ति क्या है? लाइफ फोर्स एनर्जी, उसके ही रूप हैं। अब नवरात्रों में हम क्या कर रहे हैं? शक्ति की ही तो पूजा कर रहे हैं, उसी प्राण ऊर्जा के विभिन्न रूपों की पूजा कर रहे हैं हम, जिसको दुर्गा कहा, मां कहा। उन्हीं सारी एनर्जी, इस सारे एनर्जी वर्क को इन सारी विधियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसमें जो हम इस पूरे कोर्स में जो हम सीखने वाले हैं, हम रेकी सीखने वाले हैं, आप अपनी हीलिंग कर पाएंगे, दूसरों की हीलिंग कर पाएंगे, टच द्वारा कर पाएंगे। प्राणिक हीलिंग सीखने वाले हैं, जिसमें ओरा क्लीनिंग होगी, ओरा चार्जिंग होगी। कई बार क्या होता है, हमें हीलिंग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आभा मंडल से क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तंत्र के कुछ हम विधियां सीखने वाले हैं, कुछ ध्यान की, कुछ धारणा की विधियां हैं, कि हम अपने माइंड सेट में उनका ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के इफेक्ट क्रिएट होते हैं, उनको करना सीखेंगे। योग अभ्यास कुछ बेसिक स्तर का, यहां मैं आपको योग नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आपको यह बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आप इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग है। यहां पर जो योग लिखा है यह है शरीर के लिए, इस भौतिक शरीर के लिए। मैंने बहुत सारे हीलर्स को देखा है, जो हीलर्स हैं वो ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन वो खुद स्वस्थ नहीं है। खुद उनका वजन 100 150 किलो बढ़ा हुआ है, तो ऐसे हीलिंग का क्या फायदा? ये गाड़ी है, ये शरीर है, योग में इसे कहा साधन। अगर ये साधन ठीक नहीं है तो ड्राइवर कितना भी जागरूक हो, ये साधन छूट जाने वाला है। आप अंदर से कितने भी सिद्ध आत्मा हो, बीमारी होगी तो इलाज करना पड़ेगा। अगर इलाज नहीं किया तो शरीर छूट जाएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, और फिर जन्म लेना पड़ेगा यानी फिर से शुरू। मेरे बेटे वाली बात है, फिर नर्सरी क्लास में जाओ। कह रहे हैं कि मरने से इसलिए डर नहीं लगता, मरने से इसलिए डर लगता है क्योंकि फिर पहली क्लास से शुरू करना पड़ेगा स्कूल, मुश्किल से 5वीं 6वीं तक पहुंचे हैं, तो ये सारा अभ्यास फिर करना पड़ेगा, फिर सो जाएंगे हम, फिर नींद में, फिर माया का पर्दा। तो शरीर की फुल इंपॉर्टेंस रखनी है, सबसे जरूरी है ये शरीर। आप किसी भी आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाएं, हाँ, जब आप ऐसे स्तर पर पहुंच गए, आपका एनलाइटमेंट हो गया, फिर आपकी मर्जी है आप इस शरीर में रहें या ना रहें। आप 100 साल रहें या 10 साल रहें या 20 साल रहें, जो भी आपका काम हो आप करके निकल लेते हैं।
जैसे हमारे सिद्ध जितने भी योगी हैं, बड़े योगी, अपने शरीर को अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं एक पॉइंट पर आके कि अब इतना काफी है। वो अलग अवस्था, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। हम अभी डेथ हुई हमारी बीमारी की वजह से, हमें फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा और फिर सब भूल जाएंगे हम। फिर भूल जा, मान लो मैंने अभी इस जन्म में रेकी किया, योग किया, भूल जाऊंगा मैं। मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो मैं पिछले जन्म में चाइना में था, चीन में मैं ताइची सिखा रहा था, ची गोंग सिखा रहा था। और यहां मुझे वो चीज रियलाइज हुई जब मैं 24-25 साल का था। तब संस्कार थे बचपन में मेरे, मैं खेतों में जाके हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता था, मुझे लगता था कोई एनर्जी आ रही है, लेकिन ना कोई समझाने वाला था ना कोई बताने वाला था। एक ड्रैगन का बर्थ मार्क भी बना हुआ है मेरे, परमात्मा ने तो साइन दिए थे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। वो मुझे समझ में आया जब मैं 24-25 साल का हुआ तब फिर मेरी जो प्रोग्रेस थी वो कॉन्फ्लिक्ट माइंड का मिट गया कि मेरा रास्ता यही है। अब इसी पर काम कर रहा हूं। अभी इन एनर्जीज को जोड़ रहा हूं। बचपन में मैं अपने घर के रेडियो वगैरह जो भी होता खोल देता उनको मैं पीछे, कि कैसे काम कर रहा है। यानी इंटरेस्ट था एनर्जी में कि कैसे काम कर रही है, लाल तारे से करंट कैसे लग रहा है। बहुत बार मैंने करंट खाया। ऊर्जा को समझने का संस्कार था, लेकिन अब उसको एक डायरेक्शन मिली है प्रॉपर तरीके से। तो वो सारी चीजें इसमें हम उसी ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे। तो एक बार शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। थोड़ी लंबी क्लास हो जाए तो झेल लेना, मुझे बीच में मत भागना। योग सीखेंगे हम शरीर के साथ, माइंड के साथ, अपनी बुद्धि के लिए, अपने विज्ञान में कोश के लिए, यानी अपनी साइकिक बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन का, धारणा का अभ्यास हम करते हैं। हिप्नोसिस का अभ्यास करते हैं अपने माइंड कंट्रोल के लिए। अभी अगर आप यहाँ पर बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ पा रहे हैं, या आप बैठे बैठे सो गए हैं, या आप कोई काम कर पा रहे हैं, या हर रोज आप सोचते हैं कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा, नहीं कर पाते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, किस स्टेट में जाके करनी है, किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार अफर्मेशंस करनी है, किस प्रकार सेल्फ हिप्नोसिस का प्रयोग करना है, वो सारा इसमें हम सीखेंगे। यानी हिप्नोसिस का बेसिक लेवल। हिप्नोसिस का मैं टीचर नहीं बना दूंगा आपको, आप अपने लिए हिप्नोसिस का प्रयोग कर पाएंगे कि रात को सोते टाइम आप अपने आप को हिप्नोसिस में ले जाके अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करें, कैसे पॉजिटिव हैबिट्स क्रिएट करें, कैसे थिंकिंग पैटर्न चेंज करें। आपने नोट किया होगा आपके जीवन में कुछ चीजें, कुछ घटनाएं बार बार घटित होती रहती हैं। आज इस रूप में हो रही थी, कल दूसरे रूप में हो रही है। वो क्यों हो रही है? वो कोई ऊपर बैठा भगवान बटन नहीं दबा रहा है, वो आपके माइंड में एक पैटर्न बन चुका है। उसी पैटर्न को आप आज इस व्यक्ति के साथ जी रहे हैं, कल किसी और व्यक्ति के साथ जी रहे हैं। जैसे मेरे साथ मेरे पड़ोस में एक कुत्ता भौंकता रहता था, दिल्ली में था जब मैं, तो मुझे लगता था कि यार यहां से तो बहुत शोर है। अब वो वहां से मैंने छोड़ के यहां पर आ गया मैं। अब यहाँ ऊपर भी है और नीचे भी है कुत्ता, यहाँ दो हैं। मतलब कहीं ना कहीं मैंने उसको बाहर से तो रिलीज कर दिया, लेकिन उस चीज को मैंने अंदर से रिलीज नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको शांति से बैठ के ध्यान में मैंने माफ किया उनको। मैंने कहा भाई कोई कर्म संस्कार होगा, कोई गलती हुई, माफ करो। उनको माफ किया, मैंने उनका धन्यवाद दिया और मैंने उन पर जो मेरा रिएक्शन था वो खत्म कर दिया। अब उसके बाद ये है कि ऊपर वाला कभी कभी भोगता है, वो शांत हो गया बहुत, और नीचे वाला तो उन्होंने बेच ही दिया है। अभी वो है तो नहीं, नीचे वाले यहीं पर बैठे होंगे। और पड़ोस में भी थे छोटे छोटे कई सारे, वो भी सारे अपने आप चले गए हैं। क्यों? मैंने अंदर से हील किया उनको। जब मैं बाहर से छोड़ के भागने की कोशिश की तो चीजें और बढ़ती चली गई। तो ऐसे ही लाइफ की ये उदाहरण दिया है मैंने, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी, ये एक वैसे उदाहरण दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं। एक नौकरी छूट जाती है आपकी, एक नौकरी आप छोड़ देते हैं क्योंकि वहां के लोग अच्छे नहीं, आपके कोलीग्स अच्छे नहीं है, आपके पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, या कोई आपका पार्टनर अच्छा नहीं है। आपने नोट किया जब आप दूसरी जगह जाते हैं वहां भी सेम ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप अट्रैक्ट ही उनको कर रहे हैं। वो कहां से फिक्स करना पड़ेगा? वो बाहर से नहीं फिक्स करना पड़ेगा, वो यहां से फिक्स करना पड़ेगा। यहां से फिक्स करेंगे तो बाहर का एनवायरनमेंट अपने आप चेंज हो जाएगा। वो हम हिप्नोसिस में सीखते हैं, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो किसी को पता होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, ग्रेटिट्यूड, ये सारे अभ्यास हम करते हैं। यानी माइंड के अंदर से अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं।
मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक बुक है, उसको पढ़ना। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप आज किसी स्तर पर जी रहे हो, हम मान लीजिए अभी यहां पर 50 लोग बैठे हैं, तो 50 लोग एक जैसा नहीं देख रहे हैं इस दुनिया को। हम इस दुनिया को 50 तरीके से देख रहे हैं। मेरे लिए दुनिया कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, मंजू जी के लिए कुछ और है, गीता जी के लिए कुछ और है, रुचि जी के लिए कुछ और है। हमें बैठे हम एक दुनिया में हैं, लेकिन अलग अलग खिड़कियों से देख रहे हैं। वो खिड़कियां क्या हैं? हमारे 7 चक्र हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल हैं हमारे। यही कारण है, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस आप लिख लो, यूट्यूब पे भी सर्च करना, आपको समझ में आएगा कि कॉन्शियसनेस हमें कई बार क्लियर नहीं होता है कि क्या चीज, कि एक व्यक्ति है कि जो कभी चाय बनाता था और आज वो देश का प्रधानमंत्री बन गया है, और एक व्यक्ति है जो गरीब पैदा हुआ था और गरीब ही मर रहा है, और ज्यादा गरीब और ज्यादा दुखी होकर मर रहा है। किस चीज में? क्या मतलब भगवान कोई बटन दबा रहा है ऊपर से? नहीं, फिक्स नहीं कर रहा, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर नहीं उठा रहा। वो जो जिसको हम पुण्य कहते हैं हमारे शास्त्रों में, कि सेवा करना, धन्यवाद देना, समर्पण में जीना, ये इसलिए नहीं है कि परमात्मा खुश हो जाएगा इनसे, ये इसलिए है कि आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल हाई होता है इनसे। और जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं, यहां भी जब आप हीलिंग करेंगे तो मैं आपको कुछ अभ्यास बताऊंगा धन्यवाद के, माफ करने के। तो आप जब माफ करेंगे तो आपके अंदर का एनवायरनमेंट चेंज होते ही आपका बाहर का भी एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो जो बदलाव की जरूरत है, बाहर तो कुछ चीजें बदलनी है, ठीक है, लेकिन उनको तो हम नहीं बदल सकते क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पर है। हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे। सेम एनर्जी अट्रैक्ट सेम एनर्जी। हम अभी लो फ्रीक्वेंसी पर हैं तो लो फ्रीक्वेंसी के हमारे पास लोग हैं। हम हाई फ्रीक्वेंसी पे हो जाएंगे तो लो फ्रीक्वेंसी वाले हमसे दूर चले जाएंगे या हमसे अपने आप दूर चले जाएंगे, अलग टाइम लाइन में हो गए। मान लो अभी आप लो फ्रीक्वेंसी पे हो, आपके पड़ोसी भी लो फ्रीक्वेंसी पे हैं, आप एक टाइम लाइन पर हो, लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, शिकायत कर रहे हो, एक दूसरे को पसंद नहीं आ रहे हो, आप 10 कमियां उनमें निकालते हो, वो 10 कमियां आप में निकालते हो। फिर आपने क्या किया? पड़ोसी से लड़ना छोड़ दिया। जैसे वो गांधीगिरी वाला कॉन्सेप्ट, आपने पड़ोसी से लड़ना छोड़ दिया, आपने धन्यवाद देना शुरू किया, आपने पड़ोसी को माफ करना शुरू किया। फिर क्या हुआ? आपकी वाइब्रेशन जो यहां थी, आपने क्या किया? अपने एनर्जी लेवल को यहां पर ले आए। अब इस टाइम लाइन पर कोई पड़ोसी है वैसा? नहीं है। इस टाइम लाइन पर कौन होंगे? हायर एनर्जी वाले लोग होंगे। तो जो नेगेटिव लोग हैं आपके जीवन से, जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं, वो रिलीज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। या तो वो सुधर जाएंगे, जैसे जो कि 1% चांस है, ऐसी संभावना नहीं है कि दूसरे सुधरेंगे। आपके जीवन में ऐसी अवसर आएंगे कि आप अपने आप को ऊपर उठा सकोगे, अपने जीवन को सुधार सकोगे। क्योंकि किसी के करने से, एक और खामखा का धंधा हम पकड़ लेते हैं कई बार, दूसरों को सुधारने का, वो बिल्कुल नहीं करना, पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी एनर्जी लेवल्स में चेंज कर सकते हो, अपने चेतना के लेवल में चेंज कर सकते हो। अब ज्ञान की बातें ज्यादा ना हो जाएं, हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो ये सारी विधियां हम सीखने वाले हैं खुद को फिक्स करने के लिए, अपनी हीलिंग को करने के लिए। इन सारी चीजों को आप कर पाएंगे। जिन्होंने पीछे किया होगा, उन कुछ स्टूडेंट उनमें से भी बैठे हैं और उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किया है अच्छे खासे लेवल पर। हाँ, ये चमत्कार नहीं है कि आज आपने कोर्स पूरा कर लिया और कल आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। पहले ही 21 दिन के दौरान ही हो जाएंगे शुरू, लेकिन समय लगेगा बदलने में, क्योंकि जन्म जन्मों का खेल है ये, सिर्फ दिनों का खेल नहीं। ये जो प्रोग्रामिंग है, ये संस्कार है, जन्म जन्मों के इकट्ठा हो रखे हैं, समय लगता है इसमें। जैसे कबीर दास का दोहा है ना, कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे सो फल होए। कि अगर माली चाहे कि कल ही फल खा लूं और 100 घड़े वो एक दिन में ही डाल दे तो फल नहीं लगता। फल कब लगेगा? जब एक एक घड़ा वो हर रोज डालेगा। तो यहां हम खुद में अलग अलग विधियों के द्वारा, अलग अलग प्रयोग के द्वारा, अलग अलग साधना पद्धतियों के द्वारा खुद को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अब ये पूरा सेल्फ हीलिंग कोर्स जो डिपेंड करता है वो प्राण ऊर्जा के ऊपर करता है। प्राण ऊर्जा क्या है? आपके जीवन, आपके अंदर की जीवनी शक्ति है, एक लाइफ फोर्स एनर्जी आप इसको बोल सकते हैं, जिसको हमने अभी अनुभव किया एक्सपेरिमेंट के साथ। चीन में इसे ची कहते हैं, जापान में उसे की कहते हैं। ची को भी लिखने के 2 तरीके, CHI आप सर्च कर लेना,
QI, ये भी सर्च कर लेना। की, रे का मतलब सर्वव्यापक, जो हर जगह व्याप्त है, इंटेलिजेंट। की का मतलब ऊर्जा। बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आप साइंटिफिक उसमें कह सकते हैं कि आपके अंदर, आप जब आपके सेल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो एक एनर्जी के अंदर आप जी रहे हैं, जीवित हैं वो जो एनर्जी सप्लाई, वो जो अपने अंदर का जो कोई मर जाता बोलते हैं ना कि प्राण निकल गए, तो वो जो प्राण है उसको बढ़ाने घटाने का काम हम इस क्रिया में करते हैं, उसको शुद्ध करने का, उसको क्लीन करने का, इस पूरे प्रोसेस में हम सीखते हैं। और ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, इसमें 90% प्रैक्टिकल है, 10% थ्योरेटिकल है। जैसे अभी समझा रहा हूँ थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें हम जो प्रयोग करते हैं वो पूरे प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे अभी मैंने ऊर्जा वाला कराया, तो क्लीन कैसे करना अपने आभा मंडल को, चार्ज कैसे करना, अपने चक्रा को कैसे क्लीन करना, कैसे हील करना, किस इमोशन को किस प्रकार रिकवर करना, किस मेंटल ट्रॉमा को किस प्रकार हिप्नोसिस से निकाल सकते हो, वो सारी विधियां मैं 21 दिन में आपको सिखा दूंगा। नॉर्मली ये जो कोर्स होते हैं ये 2-2 दिन के, 1-1 दिन के कोर्स होते हैं। आप कहीं भी करेंगे, इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना। पहली चीज तो 3000 इसकी जो फीस है वो 3000 है टोटल कोर्स की। 3000 में ये सारी चीजें कोई भी नहीं सिखाएगा। एक कोर्स की फीस 5-6 हजार आज के दिन 1 या 2 दिन की रहती है। मैंने खुद भी 7-7, 8-8 हजार रुपए दे के, मैंने 80-80 हजार रुपए दे के 2-2 दिन के सीखे हुए हैं। तो ऐसे कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, फिर उनका अभ्यास आप करो चाहे ना करो, आपको 2 दिन में सिखा के नोट्स दे के छोड़ दिया जाता है कि अब आप हो गए हीलर, चलो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम सिर्फ जो मैं बताऊंगा वही चीजें भी, वो चीज तो करेंगे ही, लेकिन उनको रियलाइज करना, उनका अभ्यास करना, आपके फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड करूंगा कि अब इनका ऑरा क्लीन करके देखो, अब इनको चार्ज करके देखो, मेजर करो क्या डिफरेंस आया है। तो वो सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके देखेंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि जब 21 दिन का कोर्स हो जाए पूरा तो फिर आप सोचें, जैसे मैं सोच रहा था कि लुट गए हम तो, पहले ही पैसे नहीं थे, मुश्किल से जुगाड़ करके दिए थे और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। अगर आप 21 दिन तक ज्वाइन करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप लास्ट में एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस आप करेंगे ही करेंगे 100%। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं ऐसी भी ऐड करता हूं जो आपके एनर्जी लेवल को 21 दिन में एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, ऊपर तक उठ। कई लोगों की तो कुंडलिनी जागृत हो गई 21 दिन में। कई लोगों की लास्ट ग्रुप में, आप पुरानी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई, कुंडलिनी जागृत हो जाती है 21 दिन में, क्योंकि पुरानी साधना संस्कार हैं। तो ऐसा भी हो जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिस जो मैं कराता हूँ बहुत इंटेंस होती हैं वो। और लास्ट में फिर एक साधना तो ऐसी मैं बता देता हूँ कि आपकी कुंडलिनी जागृत होगी ही होगी। अगर बिल्कुल ही आप किसी ऐसी जगह दबे पड़े हो तो फिर तो मैं नहीं कहता, लेकिन मंत्र साधना से आपकी कुंडलिनी जागृत तो बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन वो हमारा टारगेट नहीं है, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, करना चाहो तो आप कर सकते हो वो। लेकिन हमारा कोई ये नहीं है कि वो कि कुंडलिनी के चक्कर में आप इस कोर्स को ज्वाइन मत करना, क्योंकि वो एक अलग चीज है, एकदम डिफरेंट चीज है। जो हमें यूट्यूब पर कुंडलिनी के बारे में जानने को मिलता है और जो रियल कुंडलिनी है वो एकदम डिफरेंट है। ऐसा नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होते, बल्कि वो ग्रेजुअली ही धीरे धीरे जागृत हो तो ही ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर ओरा रहता है, आभा मंडल रहता है, एनर्जी फील्ड आपकी जो आपको सुरक्षा करता है, आपकी एनर्जी शील्ड है, आपका ऊर्जा शरीर है जिसको आभा मंडल बोलते हैं। आपकी चेतना का प्रकाश आप उसको समझ सकते हो। आपके एनर्जी चैनल जिनको हम नाड़ियां बोलते हैं, हम बोलते हैं ना 72,000 नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां बोलते हैं। तो किसी ने 72,000 नाड़ियां देखी है? कहाँ है? कोई बताएगा नाड़ियां क्या चीज होती है? नरेंद्र शर्मा जी बताएंगे माइक ऑन करके। 1 मिनट, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। जी जी सर बताइए। जी नमस्ते हरदीप जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी 2-3 मेरे एक प्रश्न भी थे और विशेषकर आपने जो पहले प्रश्न पूछा नाड़ियों से संबंधित, जी जी जी। जो हमारी जो प्राण ऊर्जा नाभि जो हमारा केंद्र होता है, नाभि तक हम जो श्वास लेते हैं, नाभि से हमारे 72,000 नाड़ियां वहां से निकलती है। जी जी जी। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या वो भौतिक शरीर में है या सूक्ष्म शरीर में है? जी, वो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर हाँ, है। यही मैं बता रहा हूं। जो जी एनर्जी चैनल्स हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर में है। ये वेन्स को नाड़ियां मत समझना आप, ये तो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, इनमें तो ब्लड फ्लो कर रहा है। एक नर्वस सिस्टम को नाड़ियां नहीं समझना। नाड़ियां जो हैं, जिनको चाइनीज एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें मेरिडियंस बोला जाता है उनको।
और उनमें 3 मुख्य नाड़ी है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, उसमें भी एक चित्रा नाड़ी है। बल्कि भगवान शिव ने तो 3.5 लाख नाड़ियां कही हैं। एक शिव संहिता का मैंने यूट्यूब पे पूरी एक सीरीज बनाई हुई है, 3.5 लाख नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों में जब एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, क्वेश्चन बाद में करेंगे नरेंद्र जी, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको समय दूंगा मैं, ठीक है। तो उनमें जब एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, मान लो मेरी कोहनी की नाड़ी में ब्लॉक, यहां ब्लॉक हुआ तो मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा, मैं फिजिकल टेस्ट कराऊंगा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम ऊर्जा शरीर में है और उसको ठीक करने के लिए ओरल लेवल पर ही काम करना पड़ेगा, प्राणायाम का अभ्यास ही करना पड़ेगा। और बीमारी रिफ्लेक्ट शरीर में 6 महीने बाद होती है, भौतिक ऊर्जा शरीर में 6 महीने पहले आ जाती है। आपको हार्ट अटैक आने वाला है मान लो, तो यहां कोई सिम्टम नहीं बता सकता, लेकिन ओरा फोटोग्राफी में आपका डार्क ओरा, यहां से मैं आपको दिखा भी देता हूं, कैसा दिखता है। अब इसमें वो पिक्चर नहीं आ रही, कुछ पर्टिकुलर टाइप की जो फोटोग्राफी, अभी जो मॉडर्न फोटोग्राफी उसमें आती है, पुरानी फोटो आ रही सारी। मतलब क्या होगा कि आभा मंडल में डार्क, यहाँ डार्कनेस का ब्लैकनेस आएगी फोटोग्राफी में, तो जो ओरा स्कैनर है वो आपको बता देगा कि आपको हार्ट डिजीज होने वाली है या आपको नी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ से ओरा बिल्कुल वीक हो गई है, एनर्जी ब्लैक हो गई है। माइंड आपका सही है तो ब्राइट एनर्जी आएगी, एकदम खुला हुआ। बॉडी वीक है तो जिस चक्र की एनर्जी वीक है वहां पर वीकनेस, वहां डार्कनेस आएगी, रेडनेस ज्यादा होगी। और हीलिंग के बाद आप फोटोग्राफी कराएंगे एकदम से ब्राइट हो रहा आएगा, ऐसे प्रॉपर एक एक लेयर दिखती है आजकल जो मॉडर्न फोटोग्राफी उसमें। तो ओरा के ऊपर और नाड़ियों के ऊपर काम करते हैं हम। यहाँ हमारी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है हीलिंग की, वो ये भौतिक शरीर नहीं है। हाँ, हम रिलेट कर देते हैं इससे, लेकिन रियल में जो जिस शरीर पर काम कर रहे हैं वो प्राण शरीर है हमारा, वो हमारा ऊर्जा शरीर है। तो ओरा और नाड़ीज के ऊपर हम काम करते हैं, उनको क्लीन करते हैं, चार्ज करते हैं, शुद्ध करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करते हैं। भौतिक शरीर के लिए मैं आपको, जैसे डाइट है, एक्सरसाइज है, वो चीजें भी मैं आपको बताता हूं इसमें कैसे करना है, उनको भी मैनेज। नींद है। अब हम ऊर्जा बढ़ा लेंगे तो होगा क्या, ये सारे सिम्टम्स हैं। लो प्राण एनर्जी होगी तो लो एनर्जी फील करेंगे, ज्यादा बीमारियां होंगी, डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस होंगे, संवेदनशील होगे, चिड़चिड़े रहोगे, इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, आपको लगेगा कि जीवन नरक जैसा अनुभव होगा। यानी लो प्राण एनर्जी है आपकी, यानी चेतना का जो लेवल है, वाइब्रेशन जो लो वाइब्रेशन पर आप जी रहे हैं। गिल्ट होगा, शेम महसूस होगा, असुरक्षा का भाव महसूस होगा। जब आप स्पिरिचुअली एकदम से अलाइन होंगे यूनिवर्स के साथ, अपने चक्रों की ऊर्जा, आपने काम किया हीलिंग के द्वारा, मंत्रों के द्वारा अपने चक्रों के ऊपर, तो आप एकदम जीवंतता महसूस करेंगे। तब आपको ये जीवन अभिशाप नहीं लगेगा। मतलब अगर मुझे कोई कहे कि मुक्ति चाहिए, तो मुझे तो मुक्ति चाहिए ही नहीं, सच बताऊं तो मेरे अंदर मुक्ति का कोई ख्याल ही नहीं, आनंद आया हो मुझे तो यहाँ पर, समझ गए। मुक्ति चाहिए वो, लेकिन अगर हम मुक्ति इसलिए कर रहे हैं कि जीवन हमें दुख लग रहा है, तो वो एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ मुक्ति है। मुक्त होना अलग है, अपने धारणाओं से मुक्त होना, विचारों से मुक्त होना, अपने जीवन एक अलग आयाम है वो कॉन्शियसनेस का, ना कि दुखी होके मुक्त होना। वो तो फिर हर कोई व्यक्ति जब बहुत दुख बढ़ जाते हैं तो दुखी आदमी यही सोचता है कि मुक्ति मिल जाए, वो वाली मुक्ति नहीं चाहिए हमें। वो जो मोक्ष है वो अलग लेवल है, वो पॉजिटिविटी वाला है। तो यहां पर हम यही सारी चीजें महसूस करते हैं। जब एनर्जी हाई होती है तो हम अपने आप को भी हील कर पाते हैं, दूसरों को भी हील कर पाते हैं। चेतना कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस मैं आपको आपके साथ शेयर भी कर दूंगा अभी, यहाँ पर समय मिला तो आप मेजर कर सकते हो कि अभी आप कहाँ पर महसूस कर रहे हो। मैं कर ही देता हूँ पहले आपको अभी पता चले कि आपका अभी करंट लेवल क्या है, आप किस लेवल पर हो। आप कोर्स को ज्वाइन करें ना ज्वाइन करें कोई बात नहीं, लेकिन हमारे ग्रुप में आप जुड़े रहना। वीक में हम एक मेडिटेशन क्लास करते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि कोर्स ज्वाइन करोगे तो ही मैं आपको बताऊंगा। वो हम
शेयर करते हैं, जो भी खुद को जानने के लिए काम कर रहा है उसकी मदद हम करते ही हैं। अब ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, ये आप खुद भी सर्च कर लेना, गूगल पर आ जाएगा ये चार्ट। अपने आप को देखो, आप कहाँ पर हो। ये वाइब्रेशन के लेवल हैं। अपने आप को कहाँ महसूस करते हो आप? शेम है, गिल्ट है, ग्रीफ है, फियर है, डिजायर है, एंगर है। आप जीवन को किस प्रकार देखते हो? इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी अगर आप हायर लेवल पर भी हो तो आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। आएगा वो थोड़े बहुत टाइम के लिए, लेकिन ज़्यादातर समय जो आप ये लेवल्स हैं, और इनका जो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस बुक है उसमें स्कोर भी बताया हुआ है, और ये भी बताया कि इतना स्कोर है आपकी कॉन्शियसनेस का, तो इतने साल में आपके साथ ये चीज़ होने वाली है। ये जो लोअर लेवल वाले हैं, इनके साथ क्या होता है, आगे जाके सुसाइड कर लेते हैं ज़्यादातर लोग, जो शेम में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, वो इस लेवल पर आते हैं। हिटलर की कॉन्शियसनेस, कई बड़े बड़े लोगों के उदाहरण भी दिए बुक में। जब कॉन्शियसनेस लोअर लेवल पर थी तभी उसने अब खुद को गोली मारी थी, और जब वो पूरे तानाशाह बन गया था पूरे जर्मनी का, तब वो इस लेवल पर नहीं जी रहा था, तब वो बहुत हायर कॉन्शियसनेस थी उसकी। लेकिन समय के साथ धीरे 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 उसका पतन हुआ अंदर से, तो फिर बाहर से भी पतन हुआ। ये आप बाद में भी देख सकते हैं। ये आपके लेवल्स हैं, आप कहाँ महसूस करते हैं अपने आप को, देखिए। पहले आप बहुत नेगेटिव फॉर्म में रहते हैं, यानी नीचे के चक्रों की ऊर्जा आपकी नीचे के चक्रों में रहती है आपकी चेतना। फिर आप धीरे धीरे कुछ मोटिवेशन आता है, कुछ प्राइड आता है, कुछ डिजायर उठते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। वो भी पॉजिटिव हो, नेगेटिव से अच्छा है। थोड़ा अहंकार भी आता है उसमें, क्रोध भी आता है। वो गिल्ट से अच्छा है क्रोध, क्योंकि थोड़ी हाई ऊपर की वाइब्रेशन है। फिर आप धीरे धीरे आप अपने ऊपर काम करते चले जाते हैं। फिर आप बिल्कुल स्वीकार भाव में आ जाते हैं, एक अंदर इनर लाइट में आ जाते हैं, एक इनर विजडम आपकी खुलनी शुरू होती है। आपको लगता है कि जो किताबों में बात है वो मुझे सच वैसे ही पता चल रही हैं। तो ये अलग अलग एक्सपीरियंस हैं आप अपने जीवन में। इस चार्ट को आप बाद में डाउनलोड करके देख लेना, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो मैं सेल्फ हीलिंग में बात कर रहा हूँ, ना कि बीमारियां ठीक करने की। मैं बात कर रहा हूँ बीमारियां भी ठीक करने की, और उस चेतना के लेवल को ऊपर उठाने की। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर काम करेंगे। फिर हम अपने पीपीटी पर आते हैं वापस। ये लो एनर्जी और हाई प्राण एनर्जी के इफेक्ट हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ऐसे भी हजारों हो सकते हैं, लेकिन जो जो मुझे याद आए वो मैंने लिख दिए यहाँ पर। फिर एक लेवल है कि कॉस्मिक कनेक्शन। मैंने जैसे बताया पहले ही, एक कनेक्शन आपका यूनिवर्सल एनर्जी के साथ बना रहता है क्राउन सेंटर से। जब आप जितने ईगो में जीते हैं, जितने लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं, उतना वीक होता चला जाता है। यही कारण है कि दुखी आदमी और ज्यादा दुखी होता रहता है, और सुखी आदमी और सुखी होता रहता है। हमारे यहाँ कहावत है कि जुड़ते में जुड़ता है और घटते में घटता है। नुकसान में और नुकसान होते हैं, और सुख में और सुख बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जितना आप हायर वाइब्रेशन में रहते हैं, स्वीकार भाव में रहते हैं, धन्यवाद में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, उतनी आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, उतना आपकी कॉस्मोस के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रोंग होता चला जाता है, और आपको और ज्यादा सुख और सुविधाएं और प्रचुरता और अबंडेंस मिलता रहता है, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो सेहत के मामले में हो। महाराज जी भी आ गए हैं, हमारे डॉक्टर सोमवीर आर्य जी। उसके बाद जो हम सेल्फ हीलिंग में काम करेंगे, अपने फिजिकल लेवल पर काम करने के लिए हम बॉडी मूवमेंट्स, आया महाराज जी, 1 मिनट, थोड़ा सा बचा है बस। बॉडी मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेस, आसन, ये सब चीज़ें सीखेंगे। मतलब अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि मैं सारा कोर्स नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए वो चीज़ें। इमोशनल के लिए हम क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेवा, सद्भाव, फॉरगिवनेस, स्वीकार भाव। सामाजिक और मेंटल लेवल पर क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं, वो सारे हम इसमें सीखने वाले हैं। और टोटल फिर हमें मिलेगा क्या, स्पिरिचुअल वेलबींग मिलेगी, खुद के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रोंग होगा, खुद को हम समझ पाएंगे, खुद का सम्मान करना शुरू कर देंगे, खुद सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा पाएंगे,
एक कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आएगी और प्रेम, करुणा के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर पाएँगे। इसमें हम सीखने वाले हैं 7 चक्रों की हीलिंग, चार्जिंग, क्लीनिंग, हर रोज़ की सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करनी है, इमरजेंसी हीलिंग कैसे करनी है, यूनिवर्स के साथ जो ध्यान हम बोलते हैं उसको कैसे अभ्यास करना है, क्या कॉन्सेप्ट है उस ध्यान का वो पूरा सीखने वाले हैं, उसके से संबंधित अपने माइंड को ट्रेन कैसे करना है, अपनी आदतों के ऊपर काम कैसे करना है, अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर कैसे काम करना है, उनको किस प्रकार परिवर्तन उसमें करना है। और स्पिरिचुअल मंत्र की प्रैक्टिस, मंत्र जो है एकदम सीधा आपके माइंड सेट को चेंज करने का एक शॉर्टकट तरीका। वो जो साउंड्स हैं, जो मात्राएं हैं, जो शब्द हैं, उनके अलग अलग हिस्सों पर चोट पड़ती है तो उससे एक इफेक्ट क्रिएट होता है। विभिन्न मंत्रों का इफेक्ट कैसे होगा, कुछ मंत्र मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, खुद की साधना में आप उनका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट सेल्फ हीलिंग का था। और इस कोर्स की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जो भी आप में से इंटरेस्टेड हो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अभी मेरे साथ जुड़ हमारी टीम आ चुकी है, मेरी बातें बंद हो जाएंगी क्योंकि हमारा योग परिवार सोसाइटी जो है हमारी संस्था, उसमें हम सामाजिक कार्यक्रम भी करते रहते हैं और हम योग टीचर्स को पढ़ाते हैं। तो ये हमारी टीम है। डॉक्टर सोमवीर आर्य जी हैं, इनसे मैं मिलवा देता हूँ, सबसे मिलवा देता हूँ एक बार। अनम्यूट का ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर सोमवीर आर्य जो हैं वो मेरे अजीज मित्र हैं और इस पूरी साधना पथ पर हम इकट्ठे ही चल रहे हैं बहुत सालों से। और यही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने योग से मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। और अब ये पूरे भारत के एम्बेसडर हैं योग की शिक्षा को पूरे विदेशों तक। डॉक्टर साहब आप खुद ही बताएंगे तो ठीक रहेगा, मेरे से तारीफ मत कराओ। सबको नमस्ते जी, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन सभी का, आप सभी साधकों का। देखिए जी, परिचय तो यही है कि मैं भारतीय संस्कृति का राजदूत हूँ साउथ अमेरिका में। और योग के प्रचार के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार हम करते हैं। यहाँ पे 4 कंट्री हैं जिनको मैं देखता हूँ भारत सरकार की तरफ से। लेकिन आपकी क्लास में विघ्न डालने आए थे हम तो सब लोग मिलकर के, क्योंकि आज आपके आचार्य जी का जन्मदिन है और हम जन्मदिन पे एक वर्चुअल मीटिंग करते हैं। 1 साल से हम कर रहे हैं, जिसका भी बर्थडे होता है। तो उसका टाइम था 9:30 बजे और आपके आचार्य जी आए नहीं। तो हमने खोजबीन जारी की कि कहाँ है कहाँ है। तो पता चला कि क्लास ले रहे हैं, ज्ञान की जो गंगा है वो बहा रहे हैं। तो हम वहाँ मीटिंग में सब लोग जुड़े हुए थे और ये आए नहीं, मतलब गेस्ट आ गए, होस्ट था नहीं। तो फिर हमने कहा चलो उत्पात मचाते हैं। उनकी क्लास का लिंक हमने फिर ढूंढा कहीं से और फिर हम क्लास में आ गए। तो हमें नोटिस नहीं किया गया तो हमने हैंड रेज कर दिया। तो इसलिए हम आपकी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए मूल रूप से यहाँ पे आए, क्योंकि इनको इनको लेट होने की आदत हो जाती है और हम सब वहाँ वेट कर रहे थे। तो रंजना जी, मीनाक्षी, राकेश जी, रमा जी, लक्ष्मी जी, ये सब हम वहाँ वेट कर रहे थे। और 2 साथी ऑलरेडी मैंने देखा कि यहाँ जुड़े हुए हैं, सीमा और चेतना। वो वो वहाँ नहीं आए हमारी मीटिंग में, यहाँ जुड़े हुए थे। तो ये है राखी जी भी हमारे साथ हैं। तो ये बोलना, हम तो बर्थडे विश करना था इनको, तो आप लोग भी कर दीजिए, आपके आचार्य जी का बर्थडे है आज। तो ये हमारी टीम है जी, इसमें हम 8-10 लोग हैं। इसको हम योग परिवार बोलते हैं और हम ये एक संस्था है और हम योग के प्रचार प्रसार के लिए, आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार के लिए और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हमसे जितना हो पाता है उतना हम प्रयास करते रहते हैं अपने अपने स्तर पर। ये सब एक्सपर्ट हैं जितने भी हमारी टीम में, ये योगा टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। और हम सबके जो लीडर हैं, जो सरपंच हैं अपने, वो डॉक्टर सोमवीर आर्य हैं। देखिए, सरपंच की बात पे एक आपको बात बता दूं, मेरे गांव में सरपंच का चुनाव लड़ा था और बुरी तरह से हराया था गांव वालों ने। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं जीत जाऊंगा और वो वह मेरा गिनती खत्म हुई तब हुआ। तो जब मैंने बाद में पूछा, यार मुझे लग रहा था मैं जीत जाऊंगा, तो ये सब कह रहे हमें तो पहले ही पता था तुम हारोगे, लेकिन तुम्हारा मन रखने के लिए हम कह रहे थे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लगे रहो लगे रहो। इवन मेरे घर वालों को ही पता था मैं हारूंगा, मुझे ही नहीं पता था कि मैं हारूंगा। तो सरपंच तो जी गांव वालों ने रिजेक्ट किया हुआ सरपंच हूँ मैं।
ये हमारी रंजना जी हैं जो महिला योग समिति, पतंजलि योग समिति, महिला योग समिति की अध्यक्ष हैं। क्या है रंजना जी, आप भी माइक ऑन करके बता दो अपना परिचय। मैं तो जी योग परिवार सोसाइटी के सदस्य हूँ और आज आपको बर्थडे विश करने आई हूँ। बार बार दिन ये बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब और कौन शुरू हो गया? टू यू। तो आचार्य जी, अब हम करते ना मीटिंग, एक बार मैं ओम की चैंटिंग करा देता हूँ, बाकी को लेट हो गए। क्लास तो डिस्टर्ब ऐसे ही होती है ना, फिर जब हाँ। आप हमें वहाँ छोड़ के आए हो तो उधर क्लास बताने जब करने का मजा ही तो तब है ना, जब आपकी क्लास में आकर के हम हा हुल्ला करें, तभी तो फिर पता चलेगा ना। तो वहां तो आप आए नहीं। बस वो क्लास खत्म होने, आपको पता है, फिर आधा घंटा तो मैं लेट हो ही जाता हूँ बोलते बोलते। नहीं, आधा घंटा लेट नहीं होते आप, 1.5 घंटा लेट होते हैं। आधा घंटा तो वो कहते हैं ना, वो एक एक्टर है कौन सा, कह रहा है कि तुम पहले बता देते आर्मी में हो, बेवजह हमने तुम्हें इतना मारा। उन्होंने बोला तुमने तो, तुम्हारा जो टॉर्चर है ना, ये मेरा वार्म अप है। तो 1-1.5 घंटा तो आपका वार्म अप है जो आप लेते ही लेते हैं, है ना। चलिए जी, बाकी सभी सदस्यों का धन्यवाद। बाकी की जो भी कोर्स की डिटेल है मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जितने भी नए मेंबर जुड़े हैं तो पूरा सारी डिटेल्स मैं कोर्स में डाल दूंगा। डिटेल्स मैंने बता दी हैं और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो मैं डाल दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड है वो मेरे से संपर्क करें, उनका मैं एक सेपरेट ग्रुप बना दूंगा। और बाकी जो नहीं भी कर रहे हैं वो जुड़े रहें, हमारी क्लासेस चलती रहती हैं। अगर आप में से कोई योगा टीचर हैं तो अभी हम YCB लेवल 2 हमारा चल रहा है, YCB लेवल 3 की ट्रेनिंग भी अभी हम शुरू करेंगे अप्रैल में, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, तो वो भी हम कराते हैं। तो उस संदर्भ में आप जुड़ना चाहें, ध्यान हीलिंग के संदर्भ में आप जुड़ना चाहें, योग के संदर्भ में जुड़ना चाहें, फेस योगा सीखना तो रंजना जी कराती हैं। अगर आप सुंदरता के लिए यहाँ आए हैं तो वो आप सीख सकते हैं। बहुत सारे आयाम हैं हमारे पास, तो अलग अलग तरीके से हम उन पर काम करते हैं। जो लेट हो रहे हैं वो जा सकते हैं, बाकी आचार्य जी लीड करेंगे अभी इस पूरी क्लास को। मेरी तरफ से आपका सबका धन्यवाद। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पर्सनल, ग्रुप को मैं ऑफ ही रखूंगा, उसमें आप पर्सनल मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा आपको जवाब जरूर दूंगा मैं। आचार्य जी, फिर ये क्लास तो आप खत्म कर दो, वो तो हमारी पता नहीं कितनी देर चलेगी। चलो ठीक है, मैं एंड कर देता हूँ इस मीटिंग को। पर्सनल क्लास हो जाएगी और वो एक बार 3 बार ओम की चैंटिंग के साथ एंड कर दें, जो ओम का उच्चारण लंबा टाइम करते लगेगा, बोर हो जी जाएंगे जी जी कुछ। जी जी। चलिए 3 बार ओम और का फिर उच्चारण करेंगे, कमर गर्दन फिर हम सीधे से। आपको नचवा भी सकते हैं, वो आपके स्टूडेंट्स के सामने नाचते हुए आप शर्माओगे, हाँ हाँ मजा ठीक है आएगा। ठीक है, मैं बाहर इसलिए मिलते हैं फिर। हाँ, वो थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ती है ना जी। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मन ही मन स्वयं का धन्यवाद दें, परमात्मा का धन्यवाद दें, ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों का धन्यवाद दें। एक साथ मिलके बोलेंगे, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रख करें, गर्म हथेलियों को आंखों पर रखें। अपने शरीर का धन्यवाद दें, इतनी देर के लिए इसने साथ दिया, बैठा रहा, जागता रहा। आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। चले जी, कोई भी सवाल होगा? जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। सबका आभार। बस ऐसे ही आशीर्वाद दे दीजिए, बस समझ जाऊंगा मैं।
आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है मुझे। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू जी। तो एक आशीर्वाद यही दिलवा देते हैं सबसे, तो सब लोग एक बार हाथ ऐसे खड़ा कर लो अपना, जितने लोग भी जुड़े हैं। असली वाला हाथ। हाँ, असली वाला हाथ। आजकल ऑनलाइन हाथ भी तो है ना, देखो ऑनलाइन हाथ भी देखो, अभी मेरा ऑनलाइन वाला हाथ भी है। तभी आप हाथ को ऐसे खड़ा करें और मैं जो शुभकामना बोलूं उसको आप रिपीट करें। और महाराज जी आप हाथ जोड़ लीजिए स्वीकार चलो भाव में। मैं अपने को स्पॉटलाइट कर देता हूँ, सोमवी जी को स्पॉटलाइट कर देता हूँ। जी, तो बोलेंगे, सब हाथ खड़ा कर ले, हाथ ऐसे, हाथ नहीं जोड़ने, हाथ केवल हरदीप जी जोड़ेंगे। ओम ओम सत्यः सन्तु तथ्यः सन्तु यजमानस्य कामः। यजमानस्य कामः। ओम ओम सफलः सन्तु सकलः सन्तु यजमानस्य कामः। यजमानस्य कामः। ओम ओम पूर्णः सन्तु पूर्णः सन्तु यजमानस्य कामः। यजमानस्य कामः। ओम ओम स्वस्ति 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 आपके आचार्य जी की सारी कामनाएं सत्य हों, सफल हों, सिद्ध हों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ विश यू वेरी हेल्दी एंड हैप्पी बर्थडे टू यू, और बहुत बहुत आनंद शुभकामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य दे, और उत्तम स्वास्थ्य सारी चीजें आपके पास। तो ये हमारी शुभकामना, हमने सारी जितनी भी मंगल कामनाएं उनको सत्य, सफल और सिद्ध होने की कामना की। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बड़ी चीज क्या होगी कि नया साल भी है, मेरा जन्मदिन भी है, नवरात्रि भी, और आप सबका आशीर्वाद भी मिल गया, तो मेरी मनोकामनाएं हो गई पूरी ऑलरेडी। हमारे समाज का स्थापना दिवस भी है। अरे सर जल दिवस भी है। जी जी जी। और रमजान भी भाईजान, रमजान भी भाईजान आज से। अच्छा, चलिए जी, सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते, शुभ रात्रि जी। जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं हरदीप जी। और एक मेरा प्रश्न रह गया था, अगर आप इजाजत दें तो भी पूछूं मैं। जी जी, पूछिए। अभी तो हमारे पास एक्सपर्ट भी है, मुझे नहीं पता होगा तो एक्सपर्ट भी बता देंगे। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रीफली पूछूंगा, ज्यादा मैं आपसे विस्तार समय नहीं ले पाऊंगा। जी, मैं कह रहा था, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम मुक्ति की अवस्था प्राप्त करते हैं, तो हम वर्तमान में ही क्यों ना मुक्त अवस्था में रहें, और वर्तमान में ही हम ऐसा रहें कि हम बिल्कुल सुख और आनंदित हैं। ये बात तो बहुत अच्छी कही, ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन हम जब मोक्ष की बात करते हैं, तो हम क्यों मोक्ष में क्यों जाए? हम तो बार-बार जन्म में आना चाहते हैं, और कहते हैं कि जो भजन का मार्ग होता है, उसके अंदर भगवत भक्त जो होता है वो अपनी वापस भजन को भूलता नहीं है, वापस भजन वहीं से प्रारंभ करता है जहाँ उसने छोड़ा होता है। जी जी जी। तो हम ऐसा मोक्ष की कामना क्यों करें? हम तो वापस बार-बार आना चाहें, और इस सुखधाम का भी आनंद लें, और साथ में क्या है कि ईश्वर का भजन भी करते रहें, दोनों काम करते रहें। बिल्कुल, तो बहुत इसका थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन क्लियर कर दीजिए। इसमें क्या कन्फ्यूजन है? कहने का मतलब यही है कि एक मुक्ति की कामना हम करते हैं दुखी होके, कि भाई हम इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं कि बस अब मुक्त हो जाए। एक मुक्ति की कामना उठी है वहां से, और एक मुक्त हो गए हैं हम अपनी चेतना के लेवल को ऊपर उठा के। अल्टीमेट तो हम मुक्त हो ही जाने हैं ना, चाहे हम भक्ति मार्ग से चलें, चाहे योग मार्ग से चलें, ध्यान मार्ग से चलें, किसी भी मार्ग से चलें। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये था कि वो जो मुक्ति की कामना है वो नेगेटिव फॉर्म वाली मुक्ति ना हो आपकी। मतलब आप अपने जीवन को आप यहाँ नर्क की तरह देखो और फिर मुक्त होना चाहो, फिर तो हर कोई मुक्त होना चाहेगा। एक मुक्ति की कामना है कि आप अपनी, मतलब वो मुक्ति की कामना भी खत्म हो जाए आपके अंदर से, तो उस मुक्ति को प्राप्त करना है सकारात्मक। हाँ, जिस प्रकार से जैसे सन्यासी लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, जो आप बता रहे हैं पॉजिटिव वाली मुक्ति की कामना है, तो वो भी हम मुक्ति की कामना मोक्ष की क्यों करें? हम जब पॉजिटिव उसमें रिफॉर्म में हैं, तो हम इसी अवस्था में आनंद लें, और जब हम गर्भ में आए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो हम आए तो बहुत अच्छे गर्भ संस्कार लेकर आए, और साथ में इस हर अवस्था के अंदर उस ईश्वर की शरण के अंदर आनंद की प्राप्ति लें। तो हम मोक्ष की कामना क्यों करें? क्योंकि बहुत सारे सन्यासी करते हैं बार-बार कि हमें पुनर्जन्म से छुटकारा चाहिए होता है। मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ कि थोड़ा सा वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप मतलब तभी मुक्त होगे जब मुक्ति भी छूट जाएगी।
और बाकी मुक्ति भी जन्म मरण है तो दुखों का मेन अपनी कॉन्शियसनेस को अगर हम हाई रखेंगे, अगर अपने आप को हम मुक्त अवस्था में रखेंगे तो आप कितने भी जन्म लें। हाँ जी। और हाँ। एक दूसरा आपने ये बात कही थी कि हम बार-बार क्या होता है कि हर बार जो जन्म होता है हमारा, उस समय हम पुरानी जो हमारी भजन की या जो भी साधना होती है उसको भूल जाते हैं, जबकि हम भूलते नहीं है। हमको तो जभी भी क्या होता है दूसरी जन्म के अंदर वो वहाँ का थोड़ा-सा संकेत मिल जाता है या अभ्यास मिल जाता है ना, तो हम वहीं से शुरू कर देते हैं जहाँ से हमने समाप्त की। ये गीता में नहीं, भी लिखा हुआ है। नहीं, क्या है इसमें, मैंने कहा कि हम दोबारा से, क्योंकि बुद्धि तो अभी तो बुद्धि के स्तर पर सोच रहे हैं, वो संकेत हम कई बार नहीं पढ़ पाते। ऐसे तो हर जितने भी मैंने कहा यहाँ पर अगर कोई बैठा है, चाहे वो ध्यान के लिए बैठा है, चाहे योग के लिए, चाहे वो हीलिंग पढ़ के आया है, तो कहीं ना कहीं संस्कार तो है उसके अंदर। अब उस संस्कार की वजह से वो यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन उस सारे प्रोसेस को दोबारा से फिर रिपीट करना पड़ेगा। फिर मान लो हमने इस शरीर, इस जीवन को व्यर्थ कर दिया, फिर हमें उस संकेत हम पढ़ पाए ना पढ़ पाए, किसी बुरी लत में पड़ जाएं। अब मान लो किसी को कोई बुरी लत लग गई तो उसको तो वो संकेत समझ में ही नहीं आएंगे, अगर समझ में भी आ गए तो वो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो रिस्क क्यों लें हम, क्यों ना इसी जन्म में हम प्रॉपर तरीके से अब जाग के अपने जीवन का सदुपयोग करें। तो हाँ, ये ये मेरे, ज़रूर है, हाँ, माया का आवरण आ जाता है। माया का आवरण लेकिन क्या है आएगा, इल्यूजन क्रिएट होगा, जो नहीं है वो दिखना शुरू होगा। हाँ जी, 20 वर्ष की अवस्था थी आचार्य जी मेरी, और 20 वर्ष की अवस्था में मुझे अध्यात्म की अनुभूति हो गई थी, और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संतों से जिनका मैंने स्वप्न में कभी देखा भी नहीं था, वहां से उनसे मेरा मिलान हो गया, और तब से कंटिन्यूअसली मुझे कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आध्यात्मिकता का प्रवेश मेरे जीवन में हो ही जाता है, जैसे आपके माध्यम से भी हुआ। ये जरूर है, इस बीच में थोड़ा हमारे कुछ एक स्वास्थ्यगत समस्या जरूर रही, जिसका मैं सॉल्यूशन आपसे भी चाहूंगा। लेकिन ये है कि संकेत मुझे मिलते गए, और मुझे लगा कि मैंने पूर्व जन्मों में कहीं न कहीं आध्यात्मिक यात्राएँ की हुई हैं। जी, 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 सब बिल्कुल मिलते हैं। आप मेरे से संपर्क कीजिएगा नरेंद्र जी, मैसेज कीजिएगा, मैं आपसे संपर्क करता हूँ। इस विषय पर हम बड़ी गहन चर्चा करेंगे। चलिए जी, सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, शुभ रात्रि, ओम शांति, शांति, शांति।